नहीं, वो आज दीदी को कुछ कारण से क्लास लेनी लेनी है, तो मैं आज क्लास लूंगा आपकी। ठीक है। तो ठीक आज है। लास्ट टाइम कौन चैप्टर पढ़ा था आपने? तत्व, सात तत्व। सात सात तक, तत्व चलो। के। आपको स्तुति भी याद होनी चाहिए, ठीक है। जो भाग में जो स्तुति है वो आप कंठस्थ करें, तो आप मंदिर जाओ तो भगवान के सामने भाई बोलो बढ़िया। ठीक है कौन उसको। सी स्तुति आप पढ़ रहे थे? अभी भाग एक में आपको दीदी ने पढ़ाई होगी ये वाली, सकल के देव गायक। देव स्तुति। हाँ, सबसे आगे दिए सकल के गायक तदपि निजानंद रसलीन। पढ़ी ना आपने अभी? तो उसको आप कंठस्थ करें। ठीक है, मतलब ठीक आप है। आराम आराम से रोज पढ़ोगे ना तो आराम से हो जाएगी, रटना भी नहीं पड़ेगा आपको। ठीक है। चलो, आज हम पढ़ने वाले हैं सात तत्व के बाद सठ आवश्यक। कौन सा चैप्टर? सठ आवश्यक। तो सठ आवश्यक क्या होते हैं? नाम से ही आपने सुना होगा, सठ मतलब कितने होते हैं? छह। और आवश्यक Yeah, मतलब okay. जो करना चाहिए। आवश्यक, जो हमारे लिए आवश्यक मतलब कोई चीज होती है ना, ये तो कंपलसरी चीज जो होनी ही चाहिए, उसको कहते हैं आवश्यक। ठीक है। अब एक इसके हम तो सठ आवश्यक बुनियादियों के सुने थे, है ना। 28 मूल गुण आपने सुने होंगे, तो उसमें पांच महाव्रत, पांच समिति, पांच इंद्रिय विजय, छह आवश्यक, सात शेष गुण। तो इस सठ आवश्यक किसके हैं इस चैप्टर में? ये सठ आवश्यक है श्रावक के। किसके? श्रावक श्रावक। के। एक मुनिराज के अलग होते हैं, वो अलग होते हैं, उनके स्तुति वंदना प्रतिक्रमण। अभी आज हम श्रावक के पढ़ने वाले, जो श्रावक के मोरल है, उनको करने चाहिए डेली वो चीज। ठीक है। आपने सात तत्व में पुण्य आश्रव किस में आएगा? देखो, आश्रव पढ़ा है, भावाश्रव और द्रवाश्रव। उसमें पुण्य बंध पाप बंध भी होता है, पुण्य आश्रव पाप आश्रव भी होता है। और निर्जरा में क्या हुआ था? कर्मों का खिल जाना। ठीक है, एक देश खिल जाना वो निर्जरा है। तो आप इस चैप्टर में हम दोनों ही चीज पढ़ने वाले हैं। कौन कौन सी? आश्रव भी और निर्जरा भी। आश्रव बंध निर्जरा तीनों चीज देखेंगे अपन, ठीक है, इस चैप्टर में। तो आपका पुराना रिवीजन भी हो जाएगा। आश्रव किसे कहते हैं पहले मुझे बताओ। कर्मों के आने को। और कर्म कैसे आते हैं? जब आप या तो मोह राग द्वेष करो तब आते हैं, वो भाव आश्रय हो गया। या फिर आठ कर्म जो होते हैं वो द्रव्य द्रव्य आश्रय। या का ऑप्शन नहीं है ही। जीव मोराग देश भाव करता है तो कर्मों का आना होता है। जीव मोराग देश में रुकता है तो कर्म का बंधन होता है। और जीव जब अपने विशुद्ध परिणामों से उनको खिला देता है भावों के माध्यम से, तो द्रव्य निद्रा होती है। निर्जल। सिंपल कॉन्सेप्ट रखो, ठीक है। अब अपन पढ़ने वाले हैं सठ आवश्यक। ठीक है, तो आपके पास भाग है, स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी, आपके पास है? आपके पास भाग तो है ना, अपन चैप्टर पढ़ने वाले हैं सठ आवश्यक अभी। तो अपन पढ़ते हैं, आप कोई पढ़िए, कोई जन स्टार्ट करिए सठ आवश्यक पाठ। पाठ चार, विचार विज्ञान, भाग एक, सठ आवश्यक। ठीक है, मैं ही पढ़ता हूँ। मंदिर जी में शास्त्र प्रवचन हो रहा है, पंडित जी शास्त्र प्रवचन कर रहे हैं और सब श्रोता रुचि पूर्वक श्रवण कर रहे हैं। संसार के समस्त प्राणी सुख चाहते हैं और दुख से डरते हैं, और उन दुख से बचने के लिए उपाय भी करते हैं, पर उनसे बचने का सही उपाय नहीं जानते हैं, अतः दुखी ही रहते हैं। तो प्रश्न उठता है, तो फिर दुख से बचने का सच्चा उपाय क्या है? तो आत्मा को समझकर उसमें लीन होना ही सच्चा उपाय है, और यही निश्चय से आवश्यक कर्तव्य है। इसमें क्या कहा है इसमें अभी? दुख से बचने का उपाय क्या है? आत्मा को समझना और उसमें लीन होना। वो तो क्या है, निश्चय कर्तव्य क्या है? करना योग्य कार्य तो यही है। हम सारा प्रयत्न किस लिए कर रहे हैं? मुझे अपने को जानना है और अपने में ही लीन होना है। अब आपको ये समझ लग रहा होगा, बार बार एक ही हर चैप्टर में एक ही बात करते हैं, आत्मा को समझना है, आत्मा को जानना है। तो भाई जो चीज मैं हूँ, जो हमेशा रहने वाली है, उसे ही समझना है, और उसको ही अपन नहीं समझ पाते हैं। ये क्लास, ये भाग, ये सब किस लिए लिखे गए हैं? आचार्य ने तुम्हें किस किस लिए की है?
अपने आप को जानने के लिए, उन्होंने जाना, और उपदेश भी हमें वही दे रहे हैं कि आप भी अपने आप को जानो। ठीक है। इसलिए आपको इसमें बोर मत होना कि भाई आत्मा आत्मा आ रहा है, तो आत्मा को तो जानना है, तो इसलिए आप लोग इसको ध्यान से पढ़ें और समझें। अब निश्चय कर्तव्य तो आत्मा को जानना ही है। तो श्रावक कहने लगा, आप तो साधुओं की बात करने लगे, हम शरीर के तो ग्रस्त, सच्चा सुख प्राप्त करने के लिए क्या करें? तो उत्तर देते हैं, दुख मिटने और सच्चा सुख प्राप्त करने का उपाय तो सबके लिए एक ही है, चाहे वो मुनिराज हो, चाहे ग्रस्त हो। ऐसा नहीं है कि ग्रस्त, आवाज तो आपको आ रही है ना सही? हाँ। ग्रस्त हो, चाहे मुनिराज हो, चाहे प्रति श्रावक हो, सबके लिए धर्म शुरुआत हो सकता है चौथे गुण स्थान से। आप पढ़ोगे गुण स्थान, तो जीव चौथे गुण स्थान से धर्म को प्रारंभ कर सकता है, और चौथा गुण स्थान किसका है? श्रावक का है। और यहाँ पे अब आत्मा को जो जानता है उसका धर्म शुरू हो गया। अब अपन पढ़ेंगे सटावश्यक क्या होते हैं, कैसे होते हैं। एक बात, यह बात अलग है कि मुनिराज अपने उग्र पुरुषार्थ से आत्मा को सुख विशेष प्राप्त करते हैं, और ग्रस्त भूमि का अनुसार अंशतः सुख प्राप्त करते हैं। ठीक है। मुनिराज का तो काम ही है अपने को ज्ञान ध्यान तप लीन, उनका तो आत्मा में ज्ञान और ध्यान करना ही दो ही काम, या तो अपने को जानना, शास्त्र का स्वाध्याय करना। लेकिन अपने पास ऐसी कंडीशन नहीं है, श्रावक को अभी उतनी लीनता नहीं है, फिर भी पॉसिबल है, ग्रस्त धर्म भी पॉसिबल है। और उसमें ग्रस्त धर्म कब सार्थक होगा? जब हम अपने स्वरूप को पहचान पाएंगे। तो उक्त मार्ग में चलने वाले सम्यक दृष्टि श्रावक के आंशिक शुद्धि रूप निश्चय आवश्यक के साथ शुभ विकल्प भी आते हैं, और उन व्यवहार आवश्यक कहते हैं वह 6 प्रकार के हैं। अब देखो यहाँ पे हर 6 आवश्यक हैं, और उन सबको अपन निश्चय से और व्यवहार से दोनों तरफ से समझेंगे। ठीक है। और किसके चल रहे हैं? ज्ञानी के ही सट आवश्यक होते हैं। किसके होते हैं? ज्ञानी के, जो अपने को जानता है उसके ही सट आवश्यक चलो। व्यवहार में भी होते हैं। ठीक है। अब अपन पूरा निष्कर्ष समझेंगे। अब इसमें एक श्लोक दिया है। क्या दिया श्लोक? देव पूजा गुरु उपासती, बोलो आप लोग, देव पूजा गुरु जागरूक उपासती, स्वाध्यायम सही संयम स्तप। स्वाध्याय, संयम तपः स्वाध्याय संयमस्तप, दानं दानं चेति ग्रस्तानां, प्रणाम शक्ति कर्माणि दिने कर्माणि दिने दीने दिने। देखो 6 नाम दिए हैं। दिने देव पूजा, गुरु उपासती, स्वाध्याय, संयम, और तप साथ में ही है, संयम तपः। तो संयम में जो आदर सा है ना, उसका विसर्ग हो जाए, तो संयम तपः दानम चा इति, ये सब संधि। इसका मैं आपको शब्द तोड़ रहा हूँ, आपको जिससे बोलो तो आपको याद आ जाए। ठीक है। देखो, देव पूजा, गुरु उपासती, गुरु उपास किया, गुरु उपासती, स्वाध्याय, संयम, उपासना तप, है दान, चा, तप दान इति, सट कर्म ग्रस्था नाम। ग्रस्था नाम क्या है? ग्रस्तों के, ये बहुवचन है। सभी ग्रस्तों के ये होते हैं, क्या होते हैं? सट कर्माणि, 6 कर्म। कितने होते हैं? 6 कर्म। और वो कैसे होते है हैं? कर्म दिने दिन। दिने दिन मतलब क्या? आवश्यक। दिने दिन क्या होता है? डेली। क्या होते हैं? डेली। ये 6 कर्तव्य श्रावक के डेली होते हैं। कौन कौन से? देव पूजा, गुरु उपासती, स्वाध्याय, संयम, गुरु तप। उपासना स्वाध्याय संयम ताप और दान। ठीक है। अब इनको कह रहे हैं, श्रोता कह रहा है संक्षेप से समझा दो। तो आप बताओ, डेली मंदिर कौन कौन जाता है? तीनों जाते हैं, आप सब डेली जाते हैं। तब उसमें देव पूजा और गुरु उपास। देव पूजा क्या होता है? सबसे पहले देव पूजा है। तो अब देखो, इस चैप्टर में एक निश्चय वाला पक्ष रखेंगे, एक व्यवहार वाला पक्ष रखेंगे। निश्चय तो सब जगह कॉमन है। क्या है कॉमन? अपने आत्मा को जानना, या इसमें एक वर्ड आएगा, ज्ञानी श्रावक की योग। योग मतलब जिस गुण स्थान में है उसके योग की। ज्ञानी श्रावक की योग आंशिक शुद्धि निश्चय से क्या है? भाव देव पूजा। एक कॉमन आएगी हर हर डेफिनेशन में। कौन सी बात आएगी? बोलिए आप। ज्ञानी श्रावक के योग आंशिक शुद्धि।
ये डेफिनेशन सब में कॉमन है। और इसको क्या कह रहे हैं? भाव देव पूजा। और सच्चे देव का स्वरूप समझकर उनके गुणों का स्तवन ही व्यवहार से भाव देव पूजा है। ठीक है। एक निश्चय, एक व्यवहार, हर एक डेफिनेशन का एक निश्चय आएगा, एक व्यवहार आएगा। आपको कुछ डाउट हो तो आप पूछ लेना, बीच में रोक लेना, ठीक है। या आपको समझ में नहीं आ रहा है, फास्ट हो रहा है, तो आप बोल लेना, ठीक है। तो ज्ञानी श्रावक की योग आंशिक शुद्धि। आंशिक शुद्धि क्या है? जिस गुण, योग्य शब्द है ना, तो योग्य भूमि के अनुसार। या तो श्रावक के दो भेद हैं, आवृत्ति और व्रति। ठीक है। व्रति कौन होते हैं? जो प्रतिमा लिए हुए हैं, अणुव्रत ग्रहण करे हुए हैं। और एक सामान्य, जिसका भी कोई नियम नहीं है, उसका नाम ही है आवृत्ति। क्या है? आवृत्ति। तो आवृत्ति श्रावक है। अब उसके आंशिक योग शुद्धि है निश्चय से भावदेव पूजा। अभी निश्चय से कैसे भावदेव पूजा है? देखो, हमें अपने स्वरूप को जानना है, इसलिए हम मंदिर जाते हैं, हर कार्य करते हैं। हमारा प्रयोजन क्या है? अपने को जानना। तो निश्चय से तो वही क्या है? भावदेव पूजा। आप कहोगे कैसी बात, भगवान का तो स्मरण ही नहीं किया। तो भाई आप जब आगे आगे पढ़ोगे ना, तो निश्चय स्तुति और व्यवहार स्तुति समय सार में भी दिया है टॉपिक। किसमें दिया है? समय सार ग्रंथ में। तो 6 घाटों में आचार्य कुंद कुंद लिख रहे हैं, अपने को जानना वो निश्चय स्तुति है, और बाहर में भगवान के गुणों का अनुवाद करना वो क्या है? व्यवहार स्तुति है। अब व्यवहार स्तुति भी बहुत समझने लायक है। हम भगवान के पास जा रहे हैं और अपना रोना रो रहे हैं कि हमें कुछ मिल जाए, या कुछ इसका ऐसा कर दो। तो आपने व्यवहार से भी भगवान की स्तुति नहीं की। निश्चय से तो अपने को जानना था, तो व्यवहार से उनके गुणों का अनुराग करना। गुणों का अनुराग क्या होता है? अब मैंने गए भगवान के पास, तो भगवान वीतरागी होते हैं, भगवान सर्वज्ञ होते हैं, भगवान लोकालोक का सब जानते हैं। भगवान सब जानते हुए भी अपने में लीन होते हैं। ऐसे उनके गुणों का विचार करना, ये नहीं मंदिर कितना सुंदर है, लाइट कितनी बढ़िया लगी है, मूर्ति कितनी सुंदर है, ये भगवान का गुणानुवाद नहीं है। तो मूर्ति का हो गया, उनके पुद्गल का हो गया। असली गुण है उनके, जैसे आपके अब क्वालिटीज की बात करें कि भैया कितने अच्छे हैं, भैया बहुत व्यवहारिक हैं, भैया सबसे मिलनसार हैं। मैं कह रहा हूँ भैया बहुत अच्छे कपड़े पहने हैं, बहुत सुंदर है, अच्छा चश्मा लगाते हैं, तो ये फिर ये क्या हो गया? ये आपकी क्वालिटी नहीं है। क्यों? ये तो चली जाएंगी असली क्वालिटीज उस व्यक्ति की। ऐसे ही भगवान की असली क्वालिटीज, उनके गुण जो क्या है, जो उनकी पहचान है, उन गुणों का चिंतन करना, और उन गुणों के चिंतन से अपने आप को जानना, यही व्यवहार में है। और साथ में आप अष्ट द्रव्य से पूजन करते हो, तो वो आप व्यवहार से द्रव्य पूजा होगी, इसको क्या कहेंगे? द्रव्य पूजा। लेकिन आपके उनके गुणों का स्मरण होना चाहिए, चिंतन होना चाहिए, तब आपकी वह व्यवहार में भी द्रव्य पूजा होगी। और निश्चय पूजा के लिए मंदिर जाना भी आवश्यक नहीं है, समझना। नहीं तो आप बोले मंदिर जाना बंद कर दो। जिसके अंदर में जिसके अंदर में निश्चय वाली स्तुति है, वह नियम से मंदिर में जाएगा ही जाएगा। लेकिन हमेशा निश्चय स्तुति के लिए मंदिर जाना कंपलसरी हो, ऐसा नहीं है। आप तो अपने आप को कभी भी जानो तो आपकी निश्चय भाव पूजा हो ही रही है। लेकिन व्यवहार से भी कब कहलाएगी? जब आप उनके गुणों का प्रॉपर स्मरण करेंगे, चिंतन करेंगे, और साथ में आप द्रव्य पूजा करते हो, वही भगवान की द्रव्य पूजा। और भाव पूजा में क्या हो गया? उनके गुणों का स्मरण करना और अपने आप को जानना। क्लियर? फिर आता है गुरु उपासती। क्या होती है? गुरु उपासती। या इसी प्रकार ज्ञानी श्रावक के योग आंशिक शुद्धि ही निश्चय से गुरु उपासना है, और गुरु का सच्चा स्वरूप समझकर उनकी उपासना करना ही व्यवहार गुरु उपासना है। ठीक है। अब गुरु कौन होते हैं पहले आप बताइए मुझे। रोशनी जी आप बताइए, गुरु कौन होते हैं? देवदास। हाँ आप बोल लीजिए। अम, मुझे गुरु मुनि महाराज जी याद आते हैं। हाँ तो गुरु, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपका गुरु हूँ।
हाँ। लेकिन अभी इन गुरु की बात नहीं चल रही है। किन गुरु की बात चल रही है? अभी तो भावलिंगी संतों की बात चल रही है, ठीक है। तो देखो, आपने 5 परमेष्टि पढ़े हैं, उसमें से कितने गुरु हैं, कितने देव हैं? 3 गुरु है। हाँ। और और दो 2 देव में है, ठीक है। अरिहंत एंड सिद्ध जी। और तपन जी गुरु कौन है? साधु जो है वो गुरु है, सॉरी, साधु तो तीनों ही है, पर हाँ, उसमें फिर आचार्य हो गए, उपाध्याय हो गए, तो उपाध्याय भी पढ़ाते हैं, समझाते हैं, पर वो साधु को समझाते हैं। हमारे लिए तो जो मुझे लगता है तीनों ही गुरु हैं, तीनों ही। तीनों ही गुरु हैं, ठीक है। हाँ। 5 परमेष्टि में 3 गुरु हैं, 2 देव हैं, ठीक है। हम्म, अरहंत और सिद्ध देव है, आचार उपाध्याय साधु गुरु हैं। गुरु देखो, अपन 3 की जगह बोलते हैं, देव, शास्त्र और गुरु। गुरु। तो देव में तो हमारे अरहंत सिद्ध आ जाते हैं, शास्त्र में हमारी जिनवाणी आ जाती है, और गुरु में हमारे मुनिराज आ जाते हैं, जिसमें आचार उपाध्याय साधु सिद्धार्थ। तीनों सम्मिलित, ठीक है। तो आपको कभी भी गुरु संज्ञा बोले ना, तो आपने ऐसा बोले ना, आपको महाराज जी याद आते हैं। तो हाँ, गुरु तो वास्तविक ही है, और कोई गुरु नहीं। सामान्य अपेक्षा जो हमें विद्या का अर्जन कराते हैं पंडित जी, वो सब भी गुरु हैं। लेकिन जब देव शास्त्र गुरु की बात चलेगी, तब तो भावलिंगी संत ही हमारे गुरु हैं। और गुरु का सच्चा स्वरूप समझकर उनकी उपासना करना। उपासना क्या होता है? जाके उनके हाथ पैर दबाना। वो भी एक है, हम गुरु की भैया वृत्ति भी करते हैं, वो भी एक है। लेकिन गुरु का अनुकरण करना, जैसे कि माता पिता का हम अनुकरण करते हैं ना, साथ में सेवा भी करते हैं। जो बच्चा सिर्फ भैया वृत्ति करे, उनकी सेवा करे और उनकी बात ना माने, वो कहे ये करो तो ये ना करो, ठीक है, हो तो वो बच्चा आज्ञाकारी माना जाएगा उसको? नहीं माना जाएगा ना। अगर उनकी बात ना माने तो सिर्फ पैर दबाए, सेवा करे। आज्ञाकारी कौन है? जो उनकी भैया वृत्ति भी करे और उनकी आज्ञा का अनुकरण भी करे। तो हमारे गुरु हमारे क्या है? आदर्श है। हमें उनके जैसा बनना है, उनके मार्ग पर चलना है। तो उनके बताए हुई जो उपदेश है, उन पर भी हमें चलना होगा, ठीक है। और उनकी सेवा भी करते हैं, ये तो व्यवहार से हो गई। और जो उन्होंने उपदेश दिया है, उस उपदेश को समझकर जो आंशिक शुद्धि है, आंशिक शुद्धि बार बार आएगा, हमने बता दिया। जिस गुण स्थान में जितनी अपन अपने स्वरूप को जानेंगे और जितनी कर्मों की निर्जरा होगी, पहले बता दिया। देखो, यहाँ 2 चीज चल रही है। क्या चल रही है? एक निर्जरा भी चल रही है, और एक क्या चल रही है? एक आश्रय भी चल रहा है। हम जब व्यवहार में हम जब व्यवहार में देव पूजा करते हैं, गुरु की उपासना करते हैं, तो हमें कौन सा क्या होता है? हमें बोलिए आप लोग, व्यवहार से। हेमंत जी आप बताइए। मैं गया, मैंने देव पूजा की, मैंने गुरु की उपासना करी, तो इससे क्या, कौन सा तत्व होगा उससे मुझे? देव पूजा करी तो निर्जरा। निर्जरा हो जाएगी? नहीं 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 नहीं। इससे आप संबर होगा ना ना, थोड़ा सा देखो। हाँ, देखो, मुनियाज क्या करते हैं जब आत्मा को कर्म खिलाते हैं, तब क्या करते हैं वो? मुनिराज जब अच्छा, तब करके तब क्या रुक करते जैसे हैं जाते हैं वो? बंदों का, रुक जाते हाँ, हैं, बंद रुक जाते हैं। बंद रुक जाते हैं, तो सम्मत हो गया वो तो। मैं पूछ रहा हूँ, अभी पुनरुत्थान मैंने गुरु गुरु उपासना की, व्यवहार से, मैं व्यवहार शब्द यूज कर रहा हूँ, ठीक है। व्यवहार से, आश्रव होगा क्या ये? अपना पुण्य हो रहा है ये। ठीक है। देख, मैं वही समझा रहा हूँ कि जितने भी निश्चय व्यवहार में है, असली पुण्य का बंध भी जब होता है, जब हम यथार्थ भक्ति करते हैं, जैसे हैं वैसा उनको जानते हैं, उनके गुणों का अनुवाद करते हैं। हमारे भावों पे ही डिपेंड है। आप मंदिर गए और आपके भाव बिल्कुल नहीं लगे। मम्मी, हम लोग के साथ क्या होता था बचपन में, मम्मी बोलती थी मंदिर जाना है तब खाना देंगे, ठीक है। बच्चा मंदिर जाता है और क्या करता है? चंदन लगा लेता है, क्योंकि एक सिग्निफिकेंट हो गया कि भाई मैं मंदिर गया था
और मैं हो आया। बच्चे ने मंदिर गया, दर्शन किए और आ गया। अब बताइए उसको पुण्य आश्रय हुआ क्या? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसके भाव ही नहीं जुड़े। हर क्रिया का फल हमारे भावों से लगता है। ठीक है। क्रिया तो मात्र एक उसका अभिव्यक्ति है। क्योंकि कई कई बार हम कई ऐसा ऐसा मंदिर नहीं, हर जगह हमारा मन नहीं है फिर भी हम कर रहे हैं। और जहां मन नहीं है तो वो काम, उसका जो फल होता है वह हमारे भावों से होता है। तो आपके भाव अगर मंदिर जाके बन रहे हैं, उनके गुणों का अनुवाद हो रहा है। सिर्फ हम गए और हमें विकल्प भी नहीं आया भगवान क्या है, सिर्फ एक ड्यूटी होती ना। सब एक क्या होता है, एक ड्यूटी, मोरल ड्यूटी बन जाती है, मंदिर जाना है फिर सब काम करने। ठीक, अच्छी बात है। लेकिन अच्छी बात बच्चे के लिए ठीक है, बचपन से सिखा दी, पर आप अभी भी वही कर रहे हैं, जाके हमें भगवान की विचार ही नहीं आया, तो हमारी ये सब चीजें शून्य है। आचार्य समंत भट्ट लिख रहे हैं, बिना भाव की क्रिया क्या है? शून्य। तो ये हुआ, जो हम व्यवहार में गुरु की उपासना, देव की पूजा कर रहे हैं, वो क्या है? भावाश्रम है। और उसके द्वारा ज्ञानी के आंशिक शुद्धि का प्रकट होना क्या है? मन में जो भाव हुए, आत्मा को जानने वाला, उससे संवर भी हुआ और निर्जरा भी हुई। ठीक है। जो आंशिक शुद्धि फैक्टर है निश्चय वाला, उससे कर्मों की संवर भी हो रहा है और निर्जरा भी हो रही है। और उसी समय व्यवहार से क्या होता है? हम गुरु की उपासना कर रहे हैं, देव पूजा कर रहे हैं, तो हमारा व्यवहार देव पूजा गुरु उपासना हुई। और उससे हमें क्या होता है? भाव आश्रम होता है। और उससे हमें कर्म पुण्य का आश्रम होता है, पुण्य बंध होता है। ठीक है। एक पुण्य बंध हो रहा है और एक अब बता, दोनों में अच्छा काम कौन सा है? पुण्य बंध करना कि कर्मों को झड़ाना? संभव नहीं चला। समझ अच्छा बंद कार्य है। कर। लेकिन अभी अपन जिस भूमिका में है, उसमें अपन कंटिन्यू निर्धारण नहीं कर सकते। वो कभी कभी हो सकती है। लेकिन हम पाप से बचे, इसलिए हम ज्ञानी के ऐसे विकल्प पाते हैं कि भगवान की ये काम करते ही है। कोई कंपटीशन नहीं होता है कि भाई कोई कह रहा है इसलिए जाना है। ठीक है। चलो प्रवचन नहीं हो जाएगा ना, आगे बढ़ते हैं अपन। फिर देव पूजा, गुरु उपासना, अगला क्या है? बोलिए स्वाध्याय। आप लोग। स्वाध्याय। क्या है? स्वाध्याय स्वाध्याय क्या है? मेरा इशू हो रहा है थोड़ा। मेरे हम्म, स्वाध्याय। अच्छा आपका, हाँ नेटवर्क इशू है, कोई दिक्कत नहीं है। आप मेरा जहाँ पे अच्छा हाँ, हाँ, नेटवर्क हो वहाँ बैठे। बार बार कट रहा है, बार बार कट रहा है। मैंने जगह भी चेंज कर ली, पर वो नेटवर्क शायद हमारे यहाँ कम आ रहा है। कोई बात अच्छा नहीं, अच्छा। चल रहा ठीक है, आप रिकॉर्डिंग देख है। लेना और फिर बात। हाँ, वो मैं कर अ, रहा हूँ, मैं यहाँ तक चल रहा हूँ, वहां तक कर रहा हूँ। ठीक ठीक। स्वाध्याय। अब स्वाध्याय, स्वाध्याय के लिए क्या कहा? निश्चय वाली, आप बोलोगे निश्चय वाली क्या है परिभाषा? रोशनी जी आप बोलिए। स्व का अध्ययन करना, खुद का अध्ययन करना, अपने आत्मा का चिंतन करना। ठीक है, ये तो हो गया निश्चय। निज तो इसके लिए वर्ड क्या है? ज्ञानी श्रावक योग आंशिक शुद्धि निश्चय से स्वाध्याय है। तथा जिनेन्द्र भगवान द्वारा कहे गए तत्व का निरूपण करने वाले शास्त्रों का अध्ययन मनन करना व्यवहार स्वाध्याय है। ठीक है। अब कोई भी किताब लेके पढ़ना स्वाध्याय नहीं है। जिसमें तत्व का बात हो, जो जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कही गई है, उनका पढ़ना ही क्या है? स्वाध्याय है। ठीक है। निश्चय से तो अपने को स्वाध्याय जानना है, है। वो तो सब में कॉमन है। व्यवहार से भी तत्व का अभ्यास करना, और सिर्फ पढ़ना नहीं, समझना। क्या करना? समझना। उसके 5 अंग हैं, आप आगे पढ़ना, पढ़ोगे भी। स्वाध्याय करना। हाँ, प्रश्न पूछना भी है, पढ़ना भी है, चिंतन भी करना है। स्वाध्याय के 5 अंग हैं। ठीक है। आप पढ़ोगे आगे, अभी आपको सिर्फ समझ लो कि उसमें पूछना भी होता है, उसका चिंतन करना भी होता है। जैसा आप, मैं धर्मोपदेश दे रहा हूँ ना, तो आप स्वाध्याय के 5 अंग हैं। आप किसी को पढ़ा भी सकते हो, अपने घर वालों को, खुद को। ठीक है। लेकिन तत्वों की बात हो, जिससे क्या होता है? क्यों इससे कषाय मंद होती है और पुण्य का आश्रय क्यों होता है? क्योंकि इसका कोई प्रयोजन नहीं है, संसारिक प्रयोजन। स्वाध्याय हम इसलिए नहीं करते हैं कि हमें कोई बड़ी चीज मिल जाए, उपलब्धि मिल जाए, है ना। स्वाध्याय किस लिए करते हैं? हम खुद को समझने के लिए, अपने कल्याण के लिए।
और किसी को समझाते हैं तो उससे कुछ पैसे लेते हैं क्या, कुछ करते हैं क्या? नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें इससे कोई प्रयोजन ही नहीं है। हमने पढ़ी है और हम सोचते हैं हमारा कल्याण भी हो। ये आचार्य सोचते हैं कि किसी और का भी कल्याण हो जाए। तो आचार्यों ने बहुत मेहनत से ग्रंथ लिखे हैं। तो जो आज तो कितना इजी है, पेन लो, कॉपी लो, लिख दो जो लिखना है, टैब है, कंप्यूटर है। लेकिन आचार्यों के पास ऐसी उपलब्धि नहीं थी। ताड़पत्र पे लिखते थे। किस पे? ताड़पत्र, पत्तों पे लिखते थे। इंक से भी नहीं लिखते थे, उसमें छेद करके लिखते थे। मतलब बहुत मेहनत का काम है ग्रंथ लिखना उस समय। ठीक है। तो वो काम उन्होंने किया। किसके लिए किया? हमारे लिए, जिनको करुणा आई कि इनके लिए भी ये चीज पहुंचे। तो स्वाध्याय करना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। तप भी है। क्या है? स्वाध्याय एक तप भी है। जब आप तप पढ़ोगे ना, तो स्वाध्याय नाम का तप भी है। और सूक्ति है, स्वाध्याय परम तपः। स्वाध्याय परम तप। क्यों? आज मैं आपको क्लास पढ़ा रहा हूँ, अपन सब क्या कर रहे हैं? स्वाध्याय कर रहे हैं। तो स्वाध्याय से ये पता चलेगा पुण्य क्या होता है, पाप क्या होती है, निर्जरा क्या होती है, भगवान क्या होते हैं, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये सब किससे आता है? स्वाध्याय से आता है। तो स्वाध्याय तो हमें करना ही चाहिए। सारे ही जो है ना, देखो ऐसा है कि देव पूजा, गुरु पासती, जब मंदिर हुआ पास में, हम अगर कहीं ऐसी जगह फंस गए, मंदिर नहीं है, तो हम देव पूजा नहीं कर सकते। गुरु गुरु हमारे पास हमेशा हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन हो तो हम उनके पास जाना चाहिए, पॉसिबल उनकी नहीं। अर्चना करनी चाहिए। ठीक है। लेकिन स्वाध्याय तो ऐसा आजकल हम जो पढ़ा हुआ है उसको कभी भी याद कर सकते हैं, कभी भी चिंतन कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है। तो स्वाध्याय तो हमारे लिए सबसे जरूरी है। इससे ही सारी चीजों का ज्ञान होगा। और निश्चय से तो अपने आप को जानना ही निश्चय स्वाध्याय है। अगला अगला कौन सा है? संयम। 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 संयम क्या होता है? सुना है संयम इसके पहले कभी? हम्म। उत्तम संयम दिन आता है, ऐसे संयम क्षण में वर्ड आता है। सुना है। हाँ। संयम मतलब अपने को संयमित करना। ठीक है। अब संयमित करना क्या? पांच इंद्रिय होती हैं, अपने पढ़ी। एक मन होता है। ठीक है। और छह प्रकार के जीव होते हैं। कौन कौन से? पांच। जल काय, अग्नि काय, पृथ्वी, एक इंद्रिय। वनस्पति। एक इंद्रिय हो गए, इसको पांच स्थावर कहते हैं। और एक तरस, जिसमें दो इंद्रिय से लेकर पंच इंद्रिय तक के सारे जीव आ गए। तो इस प्रकार से मन और इंद्रियों को और जीवों की रक्षा करते हुए अपने अपने इंद्रियों पर विजय, और सटकाए के जीवों की हिंसा से बचना ही क्या है? संयम है। क्या है? व्यवहार संयम। हम व्यवहार में क्या करते हैं? व्यवहार में हमें अपनी इंद्रियों को, बस जैसे हम जिस दिन व्रत उपवास करते हैं तो हम अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं। हम उस दिन व्यर्थ की हिंसा नहीं करते हैं और अपनी इंद्रियों पर भी विजय पाने का प्रयत्न करते हैं। क्यों करते हैं? तड़पाना अच्छी बात है, अपने आप को दुख देना, ये तो दुख देना हुआ भाई, कि हम अपने आप इंद्रियों को जीत रहे हैं, खाना नहीं खा रहे हैं। नहीं, दुख नहीं दे रहे हैं। हम जितना बाहर जाते हैं उतना फंसते हैं, और किसी जीव को मारते हैं तो हम उतना पाप बंद होता है और हम दुखी होते हैं बाद में। तो इन सबको हम सच्चा सुख का प्रयत्न कर रहे हैं। हम अपने आप को संयमित कर रहे हैं। जितने संयमित होंगे हम उतने सुखी होंगे, हम उतने प्रपंचों से दूर रहेंगे। इसलिए संयम दूर रहेंगे। मनुष्य जीवन की सार्थकता है। संयम हमारा प्रयोजन है। हमारे मुजाज कितने संयमी हैं, कितनी जीवों की रक्षा करते हैं, पीछे लेके चलते हैं, जीवों की रक्षा करते हैं। तो हम व्यवहार में संयम कब कहेंगे? जब हम इन जीवों को पहले जीव मानो, कि भाई एक इंद्रिय जीव है, जल का एक जीव है, अग्नि का एक जीव है, इनको जीव स्वीकार करो। इनको लोग जीव ही नहीं मानते हैं, लाइट पंखा अपन खुले छोड़ देते हैं। तो इन सबको आप पहले समझो कि ये जीव है, दो इंद्रिय चीटी सब जीव है, इनको बचाना, इनकी हिंसा नहीं करना और अपने आप को संयमित करना, तब व्यवहार संयम होता है। ठीक है। परिभाषा पढ़ लेते हैं। ज्ञानी श्रावक के योग आंशिक शुद्धि निश्चय से संयम है, और उसके साथ होने वाला भूमिका अनुसार हिंसा आदि से वृत्ति एवं इंद्रिय निग्रह व्यवहार संयम है। भूमिका अनुसार क्यों कहा? श्रावक की अलग भूमिका है, मुनिराज की अलग भूमिका है। मुनिराज की बात यहाँ नहीं चल रही।
अब जितने भी श्रावक हैं उसमें भी कैटेगरी है। कोई श्रावक उत्कृष्ट हो सकता है, कोई व्रती हो सकता है, कोई अव्रती। जो व्रती श्रावक होंगे वो तो बहुत संयमित होंगे, वो तो पहले से उनके उपवास चलते हैं, वो 5 अणुव्रत लेके रखे हैं। लेकिन हमने नहीं लेके रखे हैं अणुव्रत, तो क्या करें, हिंसा करें? नहीं, हमारा भी कर्तव्य है जितना हमसे हो सके उतना प्रयत्न करना चाहिए। और जो अप्रयोजन भूत है, अब हम यहाँ बैठे हैं और सामने हमें लाइट की आवश्यकता नहीं है, पंखे की आवश्यकता नहीं है, हमें व्यर्थ नहीं चलना है, तो हम ऐसे काम करें जिससे हिंसा ना हो। तो हमारी भूमिका में जितना पॉसिबल हो सके, आप जिस अवस्था में हो उस अवस्था से आप करें। आप व्यर्थ ही अपने इंद्रियों को यहाँ वहां ना जाने दें। मतलब आप हो सके तो बुद्धि पूर्वक अपने जीवन को संयमित करें। आप जितने संयमित होंगे, जितने आप बाहर से दुनिया से कटेंगे कटेंगे, मतलब ऐसे नहीं दुखी होकर कोई काम नहीं करना है। दुखी हो रहे हैं तो वो तो धर्म है ही नहीं, क्योंकि धर्म का मतलब है दुखी होना नहीं। आपको जीवों पर करुणा आएगी तो आप खुद संयमित होंगे। और आपको लगता है कि हम जितना इंद्रियों में फंसते हैं हम सुखी होते हैं, ये हमारी मिथ्या कल्पना है। इंद्रियों में सुख होता तो आप लगे रहो, लेकिन आप क्या होते हो, विषय बदल लेते हो, एक चीज से बोर हो जाते हैं ना। तो ये क्या है, लॉजिक है कि आप किसी भी चीज में कंटिन्यूअस नहीं रह पाते हैं। इंद्रिय सुख, अब आगे और जब क्लासेस बढ़ेंगी ना, तो इंद्रिय सुख को सुख नहीं कहा आचार्यों ने, दुखी कहा। लेकिन इतना कोई सोचते ही नहीं हम दुखी हैं। जब बाद में सोचते हैं, अरे यार हम कुछ किए ही नहीं लाइफ में, हम तो दुखी हैं। तो इंद्रियों को कंट्रोल करना मतलब दुखी होके नहीं, कोई काम दुखी होकर करोगे तो धर्म तो है ही नहीं। इसलिए क्या कहते हैं, स्वाध्याय करो, समझो चीज क्या है, वस्तु स्वरूप क्या है, फिर धर्म करो। दुखी होकर कोई धर्म कर रहा है, रो के यार मैंने तो उपवास कर लिया तो मेरे को हो ही नहीं रहा, ऐसे दुखी होकर उपवास करोगे तो पाप बंद करोगे। प्रसन्नता पूर्वक हर कार्य करना है, जितना बन सके उतना करें, लेकिन प्रसन्नता से करें, सही चीज करें। और नहीं कर पा रहे हैं तो सोचे हमें ऐसा करना है, हम जो कर रहे हैं ये कार्य सही नहीं है। अगर हम जो कर रहे हैं उसको सही मान लेंगे तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए हमारी समझ को पहले ठीक करें, क्या सही है क्या गलत है, इसका हमें अच्छे से निर्णय होना चाहिए, तब हम कार्य में आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए सच्ची समझ। फिर उसके बाद है क्या, संयम हो गया, फिर क्या हो गया? ये सच्चा निश्चय से तप हो, संयम कैसे तप। होगा? अब नेक्स्ट तो तप है, संयम वही है अपनी आत्मा को जानना। ज्ञानी श्रावक की योग आंशिक शुद्धि, इसमें क्या लिखा है? ज्ञानी श्रावक की योग आंशिक शुद्धि निश्चय से संयम है। देखो, हर काम क्यों कर रहे हैं, व्यवहार संयमी क्यों कर रहे हैं? अपन बाहर से संयमित हो गए, इंद्रियों को जीत लिया, और जीवों की हिंसा नहीं कर रहे, तो क्या करोगे आप? जब बाहर से कट जाओगे, बच्चे को कुछ चीज देनी है तो कुछ पकड़ानी पड़ती है। बच्चे से कुछ चीज चाहिए ना, उसको जैसे उसको ऐसे पेन है, उसके पास चाकू है, चाकू बुरी चीज है, उसको देना है तो उसको क्या कहेंगे, ले पेन ले ले और चाकू दे दे। ऐसा करते हैं, कोई चीज छुड़ाने के लिए कोई चीज देते हैं, तो कहीं से छुड़ाया है तो कहीं जोड़ेंगे, कहाँ जोड़ेंगे? एक चीज बताओ मुझे, ये सब क्यों करना है? जो मैं हूं उसको जानना है। और सारे जितने भी तीर्थंकर हुए, जिस बिना पूजन वाले, जिस बिना जिन राज नहीं सीजे, तू रुलियो जग कीच में, ये उत्तम संयम की लाइन है। जिसके बिना तीर्थंकर भी नहीं सींचते, मतलब मोक्ष जाते, ऐसा कौन सी चीज है? संयम। उनको भी संयम ग्रहण करना ठीक पड़ता है। जो व्यक्ति बाहर बाहर से संयमित होता है वह निश्चय से अपनी आत्मा में जाता ही है। जो आत्मा में नहीं जा रहा है वो बाहर से संयमित नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि कोई चीज पकड़ाई है तो कोई चीज छुड़ाई भी है। अगर ये चीज नहीं पकड़ेगा तो क्या करेगा, कुछ चीज और पकड़ लेगा। ऐसे ही हमें अगर अपने आप को अपने स्वरूप में नहीं जा रहे हैं तो बाह्य संयम भी नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि आप बाहर में जाओगे तो कुछ हिंसा होगी और अपने में जाओगे तो हिंसा नहीं होगी। नहीं। इसलिए संयम तो वही है अपने आत्मा को जानना। तो आप ऑटोमेटिक, जो व्यक्ति अपनी आत्मा को जानता है वह ऑटोमेटिक, आप सोचते हो ना कैसे नियम ले कैसे करेंगे, मिजाज, उनको क्या लगता है, मिजाज बेचारे लगते हैं, है ना? कि कैसे कर रहे हैं, मिजाज किसी फोर्स से नहीं कर रहे हैं, उनकी ऐसी कषाय हो गई है, कैसी मंद कषाय एकदम, कि बाहर में जाने का मन ही नहीं करता है।
अपने आप में इतना मजा आ रहा है कि बाहर में जाने का मन ही नहीं कर रहा है, और जाते हैं तो बहुत करुणा आती है, मेरे से किसी जीव की हिंसा ना हो जाए, तो पीछे यूज करते हैं। ठीक है, अब अपन तप पे चलते हैं। तो ज्ञानी श्रावक के योग आंशिक शुद्धि, नहीं अभी कौन सा, ज्ञानी श्रावक के योग आंशिक शुद्धि अर्थात शुभाशुभ इच्छाओं का सुबह निरोध। सुबह इच्छा हो। शुभाशुभ शुभाशुभ क्या होती है? शुभ और अशुभ। इच्छा क्या होती है? इच्छा जो हमें क्यूरियोसिटी होती है कोई चीज करने की, मुझे हुआ पानी पीने की इच्छा, भोजन करने की इच्छा, मंदिर जाने की इच्छा। तो जो इच्छा होती है, या तो वो पुण्य रूप होती है या पाप रूप होती है। पाप रूप। मंदिर जाने की इच्छा होती है, पुण्य रूप इच्छा हो गई। खाने संबंधी इच्छा कैसी, पाप रूप हो गई। पाप रूप हो। हमें घूमने की इच्छा पाप रूप हो गई। देखो, लॉजिक समझना, जब तक इच्छा है तब तक दुखी है। कैसे दुखी है? इच्छा हुई मुझे खाने की, मुझे पीने की, अब मेरे को जब जब तक मुझे पानी नहीं मिलेगा तब तक क्या हूं मैं? दुखी है कि नहीं? प्यासा। प्यासा हम्म। हूं तो दुखी हूं। और प्यास तो जो मेरी इच्छा है, जैसे बच्चे की इच्छा होती है ना, कोई गेम चाहिए, कुछ खिलौना चाहिए, उसकी जब तक इच्छा है, जब तक पूरी ना हो जाए तब तक वो दुखी रहता है, मचलता रहता है। अपन मचलते नहीं है, लेकिन मानसिक दुखी होते रहते हैं। हमारे अंदर जो चीज इच्छा इच्छा है, टोडरमल जी हुए हैं विद्वान, उनने मोक्ष माया प्रकाशक लिखा है, उनने लिखी 4 प्रकार की इच्छाएं। वो आप पढ़ोगे आगे, लेकिन इच्छा समझ लो, इच्छा क्या होती है? इच्छा इज इक्वल टू दुख। इच्छा इज इक्वल टू दुख। क्योंकि इच्छा जब तक पूरी नहीं होती है तब तक हम दुखी होते हैं। क्यों होते हैं दुखी? क्योंकि हमारे मन में जो है वो पूरा होना चाहिए, और जो पूरा नहीं हुआ तब तक दुखी। आज आपको होमवर्क है, आप प्रैक्टिकल करना। मुझे कोई इच्छा हुई है और वो पूरी नहीं हो रही है, तो क्या है? हम दुखी हैं। तब क्या करता है? अपनी इच्छाओं का निरोध करता है। क्या करता है? निरोध। हमारी जो इच्छा हुई है उसको जीतना। और वो इच्छा कैसे होती है? शुभ और अशुभ रूप होती है। तो दोनों प्रकार की इच्छाएं। आप सोच रहे हो कि क्या बात है, अब मुझे मंदिर जाने की इच्छा है, जब तक वो इच्छा पूरी नहीं होगी तब तक दुखी है। भले ही पुण्य इच्छा है, पर इच्छा तो है कि नहीं? तो जब वो इच्छा, दोनों का, चाहे पुण्य रूप हो चाहे पाप रूप हो, दोनों इच्छाओं का निरोध करते हैं, तब तप होता है। और आपको असली तप क्या है? जब दोनों ही प्रकार की इच्छाओं को, 3 ही प्रकार के भाव होते हैं जीव के, या तो शुभ होते हैं, या तो अशुभ होते हैं, या शुद्ध होते हैं। जब शुभ और अशुभ दोनों का नाश कर दिया तो क्या हुआ? शुद्ध में पहुंचेंगे। आपका हो गए, पंडित जी कह रहे हैं कि यार मंदिर जाने की इच्छा भी तो दुख है, तो आप बोलोगे मत जाओ, तो बढ़िया है, लेकिन मत जाओ मतलब कहीं और भी मत जाओ। पाप में जाने के लिए नहीं बोला है। शुभ और अशुभ दोनों का निषेध। लोग क्या सोचते हैं कि भाई ये तो आत्मा आत्मा की बात करते हैं, तो काम तो यही करना है। लेकिन जब हमने शुभ और अशुभ दोनों का मना कर दिया है, जब शुभ इच्छा का मना किया, तो इसका मतलब ये है कि पाप में चले जाओ। पाप में जाने की बात नहीं की है। अभी किसकी कह रहे हैं? कि दोनों का निषेध करके शुद्ध में जाने की बात की है, तो वही निश्चय तप है। और व्यवहार से दोनों का निरोध। हम जब उपवास करते हैं तो हम अपनी इच्छा का अभाव करते हैं, खाने के त्याग से वो नहीं होता है। नहीं तो कितने ही भिखारी कितने ही दिन तक खाना नहीं खाते हैं। कितनी ऐसी जगह है जिनको खाना मिलता भी नहीं है, अब इसको तप कहेंगे क्या? नहीं खाने का नाम तप नहीं है। हमारी इच्छा का अभाव करना। हमें खाने की इच्छा होती है और हमें उस दिन उस इच्छा का अभाव करना है। हमें वो इच्छा प्रकट ही ना हो। मुनिराज आदिनाथ भगवान ने कितने महीने का तप किया था? आदिनाथ मुनि ने हम्म। 6 महीने छह का तप। महीने कुछ। तो 6 महीने खाने की इच्छा ही नहीं हुई, विकल्प भी नहीं आए। ये है असली तप। उस संबंधी मुझे विकल्प भी नहीं होना। अब जब 6 महीने जब वो आहार करने गए और आहार नहीं मिला, उस समय उस संबंधी तप नहीं है। क्यों? इच्छा तो है पर मिल नहीं रहा। खाने की इच्छा है पर मिल नहीं रहा। वो तो समझो अपने कर्माधीन है, लेकिन मुझे खाने की इच्छा ही नहीं हुई। वो है असली तप। ठीक है, हमारे अंदर इच्छा का अभाव हो जाना ही वही असली तप है। और और उस इच्छा का अभाव होना मतलब अपने स्वरूप में तृप्ति, वही निश्चय तप। दोनों इक्विवेलेंट है। जिसकी निश्चय तप है उसकी ही व्यवहार तप। जिसका निश्चय तप नहीं है उसका व्यवहार तप भी नहीं। आप कितने ही व्रत उपवास कर लो, लेकिन
स्वरूप में प्रवृत्ति नहीं है, कोई कार्यकारी नहीं है। क्यों? क्योंकि आपकी इच्छा का अभाव नहीं हुआ, सिर्फ आप प्रयत्न कर रहे हैं। तो इसके लिए अब कोई कहे तो मैं करूंगा ही नहीं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ करने को, लेकिन आपका असली तप अभी नहीं है। असली तप कब पाया जाएगा? लेकिन अब करें कि नहीं करें? करें, बिल्कुल करें। लेकिन उसमें दुखी और प्रसन्न ऐसा अपने आप को, मैंने कहा ना, जो चीज कर रहा है उसको सही मत मानो। पहले एक मानो कि अभी मेरे पास वो चीज नहीं है, मुझे वो प्राप्त करना है, तो आप उसके लिए प्रयत्न करोगे। तो छोड़ना, कोई चीज को छोड़ना नहीं है, बस चीज को सही समझना। नहीं तो लोग बोलेंगे इनका सब कुछ छुड़वा दी। सब कुछ छुड़वा नहीं है, एक दिन मुनि ही बनना है, लेकिन समझ के बनना है क्या सही है क्या गलत है। फिर क्या है? अब कौन सा तप हो गया? अब कौन सा बचा है लास्ट? दान। दान। तो देखो कितनी बढ़िया परिभाषा है दान की। ज्ञानी श्रावक के योग आंशिक शुद्धि वह निश्चय से अपनी शुद्धता का दान है। क्या है? अपनी शुद्धता। देखो, दान कब हो सकता है? जब हमारे पास कोई चीज हो तब दान हो सकता है। दान चार प्रकार का होता है व्यवहार से। कौन कौन सा? ज्ञान दान, औषधि दान, अभय दान, और होगा चार। ज्ञान चार हुए। दान, हाँ बोलो। आहार दान, ज्ञान दान, औषधि दान, अभय दान। ये चार प्रकार के दान होते हैं, ठीक है। अब मेरे पास आहार हुआ तभी दान दे पाऊंगा। ज्ञान दान तो मैं हमेशा दे सकता हूँ, ठीक है। लेकिन औषधि, औषधि और आहार दान जब होंगे तभी दे पाएंगे। और ज्ञान दान भी कब दे पाएंगे? जब सामने वाला होगा तब दे पाएंगे। और अभय दान भी जब कोई जीव हो तभी तो अभय दान कर पाए। अभय मतलब क्या होता है? उसको भय रहित कर देना। हम अभय दान दे सकते हैं सब जीवों को। हम उन सब जीवों को अभय दान दे सकते हैं। कैसा? आप सुरक्षित रहें, हम आपको कोई भी कष्ट नहीं देंगे। चींटियों से कह दें आप बिल्कुल निश्चिंत होकर चले, हम आपको कोई भी कष्ट नहीं पहुंचाएंगे। तो उन प्राणियों को वो अभय दान है, ठीक है। लेकिन चार दानों में कंडीशन है। या तो वो चीज होनी चाहिए, या सामने वाला व्यक्ति होना चाहिए, तब दान हो पाएगा। व्यवहार दान। निश्चय दान क्या है? अपनी शुद्धता, अपने कर्मों का अभाव करना, अपने को जानना। ये तो आप ऑलवेज कभी भी कर सकते हैं, पर व्यवहार में तो कंडीशंस हैं, ठीक है। तो ये निश्चय दान तो हमेशा हो सकता है। इसलिए आप एक बार सोच रहे हैं मेरे पास चीज नहीं है तो मैं दान नहीं दे। दान देने से कोई बड़ा नहीं होता है, ठीक है। अपन सोचते हैं कोई व्यक्ति ने बहुत दान दिया तो बहुत बड़ा है, हमने कुछ नहीं दिया तो हम तो ऐसे हैं। ऐसी बात नहीं है। असली दान तो उसका ही है जिसकी उस संबंधी कषाय कम हुई है। दान दे के हम अपनी कषाय को कम करते हैं। हमने उस संबंधी राग तोड़ा है और उस दान पे अभिमान किया। हमने मंदिर में दान दिया, उस पर अभिमान किया, तो दान का सत्यानाश कर दिया। क्यों? दान दिया था कषाय कम करने को, और दान आप उस अभिमान कर रहे हो, किसी को नीचा दिखा रहे हो। और हम, किसी ने दान दिया है और अपने आप को कम समझने लगे कि हम दान नहीं दे पा रहे तो हम धर्म नहीं कर पा रहे। अरे दान से धर्म का कोई संबंध नहीं। हमारे पास कोई चीज नहीं भी हो और हम अपनी, अब कोई व्यक्ति के पास धन नहीं है, अब बताओ वो दान दे सकता है कि नहीं दे सकता है? अपनी शुद्धता तो हमें से कर ही सकता है ना, अपने परिणामों के निमित्त से। असली दान तो वही है। व्यवहार में भी जरूरी नहीं है पैसे ही का दान दान नहीं होता है। आपके पास आहार दान हो तो आप आहार दान दे सकते हो। आहार दान के भाग कर लो तो भी उसका फल उतना नहीं है। आपके पास जब आप भोजन करते हो तब ऐसा विकल्प आना चाहिए क्या? हमारे पास कोई मुनियाज आ जाए तो हम उनको आहार दान दे दें, आए तो उनको उनका चौका लगाएं। ये आहार दान है। ज्ञान दान, आपने जो पढ़ा है वो हम किसी को पढ़ा दें, समझा दें, इसके लिए तो कोई पैसे की आवश्यकता नहीं है। अभय दान, औषधि दान। तो औषधि, जो भक्ष औषधि है, ऐसी नहीं आप कोई मेडिसिन, अभक्ष मतलब जो जिससे कोई जीव की हिंसा हो रही है, ऐसी मेडिसिन नहीं देनी है। मेडिसिन कौन सी देनी है? दवाई कौन सी देनी है? जिससे भक्ष हो, किसी जीव की हिंसा ना हो, ऐसा दान देना है। और अभय दान तो हम सबको दे सकते हैं। सारे 3 लोग की जीव को मैं अभय दान देता हूँ। क्यों देता हूँ? कि मैं किसी जीव की हिंसा नहीं करूंगा। सिर्फ बोलना नहीं है, प्रयत्न भी करना है कि हमारे निमित्त से कोई भी जीव भयभीत ना हो। कितनी अच्छी बात है, हम किसी को डराएंगे नहीं।
और हमसे कोई डरे भी ना। लोग तो समझते हैं यार कोई हमसे डरती नहीं है तो दुखी होते हैं। अरे भाई कितनी अच्छी बात है, हम किसी जीव को डराते नहीं है, मतलब हम किसी की हिंसा नहीं करते, किसी को दुखी नहीं करते। बहुत बड़ा दान है, अभय दान है। तो चारों प्रकार के दान हम दे सकते हैं। इसमें पैसे की बात तो आई नहीं। लेकिन आजकल क्या ट्रेंड है, पैसे का दान ही सब कुछ दान समझते हैं। समझते हैं पैसा है तो दान है, बाकी कोई दान ही नहीं है। भाई ज्ञान पैसे का तो नाम ही नहीं आया इसमें। आया कहीं धन दान? तो आप कहोगे पैसे से सारे दान हो सकते हैं। हो सकता है आप एक हॉस्टल खोल लो, उसमें सब प्रकार की चीजें आ जाएंगी। लेकिन अगर आपके पास भाव नहीं है तो वो कोई कार्यकारी नहीं है। तो मैं कहूंगा ज्ञान दान इज नॉट इम्पोर्टेंट, आपके परिणाम होने चाहिए। आपने भली पैसे देके चौका लगवा दिया, लेकिन क्या हुआ, आपके तो भाव ही नहीं जुड़े। तो तत्संबंधी उतनी कषाय का होनी चाहिए, उतनी पुण्य की विशुद्धि होनी चाहिए, तब वो दान कार्यकारी है। और पैसे का तो कोई नाम ही नहीं है, तो आप ये मत सोचना बस पैसे नहीं है तो मैं दान नहीं कर सकता, कर सकते हैं। निश्चय दान तो हम हमेशा ही कर सकते हैं। और व्यवहार दान में ज्ञान दान और अभय दान, इसके लिए तो कोई चीज की आवश्यकता ही नहीं है। आहार दान औषधि दान जब होगी तब देंगे। और इसमें देखो एक वर्ड लिखा है अनुग्रह के लिए। ऐसी नहीं, कोई चीज दान देते ना अपन, घर में कोई चीज खराब हो गई है, कपड़े फट गए हैं, खुद के काम के भी नहीं है, और वो दे दी है, तो वो दान नहीं है। भाई वो तुम्हें तुम्हें उपयोग नहीं आ रहे हैं तो उसको क्या उपयोग उपयोग आएंगे। दान भी अच्छी चीज का दिया जाता है, और त्याग बुरी चीज का किया जाता है। दान क्या है यार, अच्छी चीजों का, जो किसी की उपयोग आए। जो चीज आपके काम नहीं आ रही थी और वो किसी को दे दी, भाई आपके काम नहीं आ रही थी तो वो किसी और के काम क्या है, ये तो दान नहीं है वो। इसलिए चीज अच्छी चीज का दिया जाता है जो किसी के काम आए। ठीक है। और दान भी हमें ऐसा देना है कि हमने किसी को पैसे दे दिए और उसने उसका गलत यूज कर रहा है, तो दान भी सोच समझ के देना है कि उस दान का कोई दुरुपयोग ना करे। कोई हमने चीज दी है खाने की, पीने की, तो उसका वो सही, अब अच्छी तो देनी ही नहीं है, और सही व्यक्ति को सही चीज देनी है। अब कोई व्यक्ति गलत चीज कर रहा है और उसको हम प्रमोशन दे रहे हैं उसको, तो भाई तुम खाओ पियो बढ़िया, जो कर रहे हो करो। नहीं, हम आपके गलत कार्य की अनुमोदना नहीं कर रहे हैं। हम दान इसलिए दे रहे हैं कि आप अपने जीवन को सही मार्ग में बढ़ा सके। दान उसके लिए ही देना है और सही चीज का देना है, जो उसके उपयोग में आ सके, वही चीज दान लेने योग्य है। जो चीज आपके काम नहीं आ रही है उसका दान दोगे वो तो और ही बेकार चीज है इसलिए दान देने की समझ ही बहुत, अंडरस्टैंडिंग, व्यवहार दान देने का बहुत बड़ा साइकोलॉजी है। इस पर पूरा एक प्रवचन हो सकता है। दान अलग चीज है और त्याग अलग चीज है, दोनों एक चीज नहीं है। ठीक है, ये लिख लो आप। दान अलग चीज है और त्याग अलग चीज है। इसमें बहुत बड़ा अंतर है। आप पढ़ोगे 10 लक्षण में तो एक पूरा निबंध है दादा का, छोटे दादा का। दान और त्याग में बहुत डिफरेंट है, दोनों एक चीज नहीं है। आपको ग्रंथों में मिल जाएगी कि दान और त्याग एक चीज है, और आपको कई ऐसे पंडित मिल जाएंगे जो आपको दान के लिए प्रेरित करेंगे। आप त्याग कर रहे हो, दान और त्याग बहुत डिफरेंट चीज है। वो अलग से समझेंगे कभी अपन। इतना समझ लो कि दान अलग चीज है। दान अच्छी चीज का होता है, त्याग बुरी चीज का होता है। जो चीज त्याग कर रही है उसका विकल्प भी नहीं आता है, और दान देने का विकल्प आ सकता है। वो चीज सही जगह पहुंची है कि नहीं पहुंची। तो त्याग, दान पुण्य की क्रिया है और त्याग धर्म है। क्या है? दान पुण्य की क्रिया है और त्याग धर्म है। 10 लक्षण में उत्तम त्याग धर्म है, उत्तम दान धर्म नहीं है। तो त्याग त्याग और दान दोनों डिफरेंट चीज है, ये आप नोट कर लो। आप इसको बाद में अच्छे से समझेंगे। 60 आवश्यक हो गए? कौन कौन से हैं? एव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान। ठीक है। निश्चय से सबकी क्या परिभाषा है? अपने में ही लीन रहना, अपने में लीन रहना, अपने आत्मा को को जानना। पहचानना। अब आंशिक आप शुद्धि से ज्ञानी श्रावक के योग आंशिक ज्ञानी शुद्धि श्रावक की होना। वृद्धि होना। अब आपको देखो लग रहा होगा कि यार एक ही बात कॉमन क्यों कही है छह में। तो बात तो यही है। तो आपको देखो जो चीज अपन एक डायग्राम बनाए ना, 6 चीजें लिखे, उसमें निश्चय व्यवहार लिखे, तो व्यवहार तो सब अलग अलग आ रहा है पर निश्चय सबका कॉमन आ रहा है। तो कॉमन जो चीज आ रही है छह में, वो चीज हमारे लिए मुझे कार्य कोष्टक के बाहर कार्य कर। हम्म
तो उसको उसको बाहर निकाल कर उसको इम्पोर्टेंट समझो। वो ऐसा नहीं रिपीटिशन है तो लगेगा यार ये तो खाली चीज है, जल्दी जल्दी बाहर व्यवहार पढ़ लिया। भाई व्यवहार भी उसकी सार्थक है जिसका निश्चय है। अब देखो इसमें पढ़ते हैं अपन, निश्चय और व्यवहार आवश्यक में अंतर क्या है। प्रश्न हो गया श्रोता को, क्या है दोनों में अंतर क्या है। तो सुनना ध्यान से। निश्चय आवश्यक तो शुद्ध धर्म परिणति है, अतः बंध के अभाव का कारण है। किसके? बंध के अभाव का कारण है। देखिए तथा व्यवहार आवश्यक पुण्यबंध का कारण है। सच्चे आवश्यक ज्ञानी जीव के ही होते हैं, पर देव पूजन आदि करने का भाव अज्ञानी के भी होता है। तथा मंद कषाय और शुभ भावानुसार पुण्यबंध भी होता है, पर वे सच्चे धर्म नहीं कहे जा सकते। अब बताओ, इसमें तो कह रहे हैं ज्ञानी के ही होगा, अज्ञानी के नहीं होगा। जैसे मान लो कि अपन को जब तक सम्यक तो नहीं है तब तक अपन अज्ञानी है। ज्ञानी और अज्ञानी की परिभाषा ये नहीं है कि मैं बहुत शास्त्रों को जानता हूँ इसलिए ज्ञानी और कम शास्त्रों को जानता हूँ इसलिए अज्ञानी। अपने यहाँ पे ज्ञानी मतलब क्या होता है? ज्ञानी उसे कहते हैं जिसमें ज्ञान है और जो ज्ञान से अपने को जानता है वो ज्ञानी। पूरा शास्त्र पढ़ ले और अपने को ना जाने तो वो ज्ञानी नहीं है, वो अज्ञानी ही है। मिथ्या दृष्टि को अज्ञानी कहते हैं और सम्यक दृष्टि को ज्ञानी कहते हैं। और ज्ञानी की परिभाषा क्या है? जो अपने को जाने वो ज्ञानी। वो है ना रहीम का दोहा। अब आप मुझे याद नहीं है, पंडित उसमें लाइन आती ना कि पोथी पढ़े जग। हाँ बोलिए, आप किसी याद हो तो, है किसी को याद? उसमें है। ऐसा भाव है कि पोथी पढ़ ली, बहुत सारी पोथी पढ़ ली, पर ढाई अक्षर प्रेम का नहीं जाना तो कोई मतलब नहीं है कि बहुत पढ़ लिया। ऐसे ही जिसने बहुत शास्त्र पढ़ लिया और ढाई अक्षर की आत्मा नहीं जानी तो कुछ नहीं जाना। इसलिए ज्ञानी उसको, सही। तो ज्ञानी किसको कहते हैं? जो आत्मा को जानता है वो ज्ञानी है। ठीक है। तो यहाँ पे आप वही कह रहे हैं कि ज्ञानी के ही निश्चय होते हैं, जिसके निश्चय हैं उसके ही व्यवहार होते हैं। तो देखो दो चीजें होती हैं, मंदिर दो लोग जाते हैं, एक ज्ञानी भी जाता है एक अज्ञानी भी जाता है। तो अब इसमें कहा है जिसका निश्चय है उसका ही व्यवहार है, इसको बोलते हैं व्याप्ति। जिसका निश्चय है उसका व्यवहार होगा ही होगा, लेकिन जिसका खाली व्यवहार है उसका निश्चय होना ऐसा जरूरी नहीं है, नहीं। ऑप्शनल है। लेकिन जिसका निश्चय है उसका व्यवहार ऑटोमेटिक होगा। तो जो व्यक्ति अपने को जानता है वो नियम से मंदिर जाए, वह नियम से सटावाचक करेगा, देव पूजा करेगा, गुरु उपासना करेगा, सब करेगा और उसके ही धर्म है। तो हम धर्म करना छोड़ दें क्या जब तक हमें ज्ञान ही नहीं हो गया? छोड़ दें कि नहीं छोड़ दें, बताओ भैया। तो मेरे अभी ज्ञानी नहीं हूं तो मेरे जो व्यवहार में जो क्रिया कर रहा हूँ तो वो गलत है कि रॉन्ग है, धर्म है क्या वो? कर सकते हैं रॉन्ग तो व्यवहार है, तो। गलत तो है जो गलती कर। तो देखो नहीं, ज्ञान पूर्वक हमें ऐसा कहेंगे तो वो मानना क्रिया पड़ेगा। सही होगी, पर ज्ञान पूर्वक कहेंगे। हाँ, हमने पहले ही कहा था कि हम देखो इसमें देखो लास्ट वाला पढ़ते फिर आपको बताते हैं इसका पूरा। यदि आप ऐसा कहोगे तो अज्ञानी जीव देव पूजन आदि आवश्यक कर्म को छोड़ देंगे। भाई उपदेश तो ऊंचे बढ़ने का दिया जाता है, अतः देव पूजा के शुभ भाव छोड़कर यदि अशुभ में जाओगे तो पाप बंद करोगे। अतः देव पूजन आदि हाँ छोड़ना बंद ठीक कर। नहीं है। आपको हम उपदेश ऊपर बढ़ने का दिया जा रहा है। मैंने कहा ना कि कोई चीज मेरे पास नहीं है तो पहले सोचो मैं गलत हूँ, मुझे सही चीज को प्राप्त करना है। इसका मतलब ये नहीं कि पीछे हो जाओ, हमें आगे बढ़ना है। तो जब तक हम अपने आप स्वरूप को नहीं जान पा रहे हैं तब तक तो मंदिर ही जानना है ना। जैसे आज हमने क्लास ज्वाइन की, स्वाध्याय किया, किस लिए किया? अपने को जानने और समझने के लिए। ये प्रयत्न है। जो व्यक्ति प्रयत्न कर रहा है ना वही समझो सही मार्ग पर बढ़ रहा है। ठीक है, तो हमें हमेशा प्रयत्नशील रहना है और मंदिर जाना छोड़ना नहीं है। मंदिर तो हमें जाना ही है, लेकिन हमें जब तक निश्चय से आवश्यक प्रकट नहीं होंगे तब तक व्यवहार में भी वो नहीं कहे जाएंगे। वो तो और व्यवहार हो गया, समझो अपन जाते हैं ना, मैंने तो पहले बोला था मंदिर गए हैं तो हमारा विजन होना चाहिए हम किस लिए गए हैं। और
उस संबंधी हमारे भाव होने चाहिए, भगवान के गुणों का अनुराग होना चाहिए। ये सब चीज हमारे तब होंगी, तब हमारी वो निश्चय से भी और व्यवहार से भी दोनों आवश्यक घटेंगे। समझ में आ गया ना? कोई चीज छोड़ने के लिए नहीं कह रहे हैं, आप जो कर रहे हैं करिए, पर उसको समझकर बुद्धिपूर्वक प्रयत्न करना है। समझ में आया सबको? अब मुझे बिना देखे छह के नाम बोल दो। देव पूजा, स्वाध्याय, और देव पूजा, स्वाध्याय, संयम, तप, दान। एक चीज भूल रहा हूँ। अपन के देव बास्की। शास्त्र गुरु है ना, गुरु छूट गया आपके। हाँ, गुरु, सॉरी। देखो, छह अवस्था के जैसे नाम कि तो याद इसमें करने यही है, हैं। व्यवहार और संयम। हाँ। बोलिए बोलिए आप। निश्चय, निश्चय में यही है, जैसे अभी मेरा मंदिर जाने का टाइम है, अगर मैं मंदिर नहीं जा रहा हूँ, स्वाध्याय कर रहा हूँ, तो ये ठीक देखो ये क्या है आपको बताऊं, कोई भी है ना? चीज पढ़ाई जाती है क्योंकि ना तो सिखाने के लिए। अब गुरु हमेशा अवेलेबल नहीं होंगे, लेकिन आपकी उस संबंधी बाहर में विकल्प जरूर होंगे। गुरु होते तो उनकी मैं भैया करता, उनके पास में जाता, उनको आहार दान देता, उनकी बातें सुनता। अब नहीं है तो कैसे होगा? तो जो चीज जिस समय पॉसिबल हो वो करनी ही चाहिए। सुबह से सुबह का समय मंदिर जाने का है। क्यों है? आप सुबह से उठ के भी कथा में, घर में काम लगाओगे तो आप निश्चय से पाप बंद करोगे। और सुबह का समय समझो, शुरुआत अच्छी हो तो पूरा दिन समझ अच्छा होता है, इसलिए हम मंदिर जाते हैं। ठीक है? तो सही बात। आपको सट आवश्यक तो ये अपने कर्तव्य है, मतलब हम्म, ऑटोमेटिक होने चाहिए। तो इनके नाम तो आपको याद होने चाहिए जो चीज करनी है। ठीक है? तो आप श्लोक याद कर लो तो हम्म। कभी नहीं भूलोगे। देव पूजा गुरु उपासती, स्वाध्याय संयम तप, दे, दान। बोलिए आप एक लाइन, पहली लाइन। एक लाइन आप बोलिए, एक लाइन हम बोलेंगे, तो याद होगा हमें। देव देव पूजा, पूजा हाँ, बोलिए, आप बोलिए, सॉरी। देव आप बोलिए। पूजा उपासती, स्वाध्याय संयम तप। देव पूजा गुरु उपासति, स्वाध्याय संयम तप। संयम तप। हाँ। संयम दानम तप। चेति च हाँ, दानम चेति ग्रस्तानां सत्कर्माणि दिने दिने। दानम चेति ग्रस्थानां सत्कर्माणि दिने दिने। ठीक है? ये आचार्य पद्मनंदी है ना, उन्होंने बताया कि छह कर्तव्य होते हैं। मुनिराज के सठ आवश्यक अलग होते हैं, और गृहस्थ के अलग होते हैं। ठीक है? तो ये सब हमें करने चाहिए, और ये सब करने का प्रयोजन तो आप जान ही गए हो। ये हमारे पुण्य के कारण भी है, और हमारे निर्जरा के कारण भी है। ठीक है? तो अगर ज्ञानी श्रावक है तो वो बुद्धि पूर्वक पाप वाले कार्य नहीं करेगा, और पाप वाले कार्य नहीं करेगा तो छह काम करेगा। ठीक है? ये सब देखो मोरल ड्यूटीज है कि दान भी देना चाहिए, हमें अपने संयमित भी होना चाहिए, तप भी करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, गुरुओं के पास जाना चाहिए। ये सब आपको जीवन में, आपके जीवन में वृद्धि करेगा, आपको सच्चे सुख की ओर ले जाएगा, आपको भौतिक दुनिया से बचाएगा, जो जो सब हमेशा पाप में लगी है और पाप का ही उपदेश देते हैं। ठीक है? उन सब से बचकर इस अपने स्वरूप को समझना ही, समझो वही धर्म। धर्म संग कब पाएगा? जब निश्चय से होगा। व्यवहार में अपन कह देते हैं धर्म कर रहे हैं, धर्म करना क्या होता है? जो हम आचार्य संबंधबद्ध कहते हैं, जो कर्मों का नाश करे और सच्चे सुख का उत्पन्न करे, वही क्या है? धर्म। और धर्म क्या है? अपने को जानना। जो अपने को जानता है उसके ही व्यवहार में सटावश्यक कहे जाते हैं। जब तक नहीं हो रहे हैं तब तक हम पूरा प्रयास करें कि हम निश्चय सटावश्यक को करें, तो व्यवहार में ऑटोमेटिक वो सही होंगे। अभी अपन करते हैं अपने सही नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि हमें अपने स्वरूप का भान हुआ ही नहीं, इसलिए हमें उनकी महिमा भी नहीं आती। इसलिए क्या है, दोनों एक साथ होंगे। आप प्रयत्न करते रहिए तो आपको एक दिन ऐसा लगेगा कि हाँ, मैं अपने आप को भी जान रहा हूँ, भगवान की महिमा भी आ रही है, दोनों काम हो रहे हैं। ठीक है? अंदर सबको कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, पर अपन नए चैप्टर में बढ़ते हैं। अभी टाइम कितना हो गया है? आपका टाइम है अभी।
कोई डाउट है आपको? नहीं। रोशनी जी, आपको कोई डाउट है? मजा आ रहा है क्लास में? बोर तो नहीं हो रहा है ना? बहुत सारे नए शब्द भी है, सो मजा आ रहा है। फिर से सुनना पड़ेगा लेक्चर। अच्छा लग रहा है जान के सब कुछ। हाँ, इसमें आप लोग कुछ कुछ चीजें समझ लो। आंशिक शुद्धि है, यथा योग आंशिक शुद्धि। तो तत्संबंधी, उस संबंधी कर्मों की निर्जरा होती है। ठीक है। और व्यवहार में उस संबंधी विकल्प होता है, तो उससे पुण्यवत भी होता है। लेकिन इसमें व्याप्ति क्या है? जिसके निश्चय है उसका व्यवहार में होगा ही होगा। लेकिन जिसका खाली व्यवहार में कर रहा है तो उसका नियम नहीं निश्चय से हो भी। लेकिन जिसका निश्चय है उसका व्यवहार से 100% होगा। तो ये वाली एक चीज है। तो हमारा प्रयत्न है कि हमें निश्चय वाली चीज प्राप्त होनी चाहिए। जो चीज छयों में कॉमन है वो चीज तो होनी चाहिए, और वो होगी तो व्यवहार में होगी ही होगी। तो हमारे पास नहीं है तो छोड़ना नहीं है। अशुभ में जाने की बात से बचने के लिए हम शुभ में आए हैं। शुभ को छोड़कर भी शुद्ध में जाना है, ये हमारा कर्तव्य है। और इसके लिए हम सब प्रयत्न कर रहे हैं। और स्वाध्याय, ये 6 प्रकार की जो चीजें हैं, इसमें जो दान वाला कॉन्सेप्ट बताया, दान अलग है, त्याग अलग है। दान अच्छी वस्तुओं का दिया जाता है। ठीक है। तप जो है वो इच्छा का निरोध करना है। अकेले भूखे रहने का, शरीर को कष्ट देने का नाम तप नहीं है। इच्छा का निरोध करना ही तप है। अपने 6 प्रकार के जीवों की हिंसा का त्याग करना, अपने मन को संयमित करना, इंद्रियों को संयमित करना, संयम है। अष्ट द्रव्य से पूजा करना और उन भगवान के गुणों का अनुराग होना, ये व्यवहार में पूजा है। ठीक है। और क्या होता? गुरु की उपासना करना, उनकी वैयावृत्ति करना, उनके बताए हुए मार्ग का अवलोकन करना, अनुकरण करना, ये गुरु उपासती है। देव पूजा, गुरु उपासती, स्वाध्याय। स्वाध्याय तत्वों का पठन करना, मनन करना, चिंतन करना, उपदेश देना, ये सब स्वाध्याय में आएंगे। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। दान 4 प्रकार का है। आप जो बन सके आप करिए। सिर्फ पैसे का दान को ही दान ना समझे, और प्रकार के दान भी होते हैं, तो आप उसको कभी भी कर सकते हैं। ठीक है। ये सठ कर्तव्य, सठ आवश्यक हैं। आवश्यक वो होते हैं जो हमारी मोरल ड्यूटीज हैं, और वो होने ही चाहिए। आवश्यक है, कंपलसरी है। तो खींचतान के नहीं करते हैं। जैसे आपकी भूमिका है, जैसे होते हैं वैसे आपको करना चाहिए। इसमें दुखी होकर कोई काम नहीं करना है। मंदिर जा रहे हैं तो प्रसन्न होकर जाइए, तब उसका फल लगेगा। कोई काम दुखी होकर कर रहे हैं तो आप निश्चय ही पाप बंद कर रहे हैं। इसलिए आप कोई भी चीज को दुखी होकर ना करें। व्रत, उपवास, स्वाध्याय, ऐसा नहीं स्वाध्याय कर रहे हैं तो मन मार मारे। प्रसन्नता होनी चाहिए। और प्रसन्नता कब होगी? जब सही समझोगे, स्वाध्याय करोगे, समझोगे, होमवर्क करोगे, मुझे कोई चीज क्यों करनी है, क्यों का क्वेश्चन उठाओ। मुझे मंदिर क्यों जाना है, स्वाध्याय क्यों करना है, अन्य काम करने को क्यों मना कर रहे हैं, और मुनि आज सुखी है कि नहीं, भगवान सुखी है कि नहीं, ये सब क्वेश्चन करो। इनके आंसर मिलेंगे तो आप सुखी होगे। ठीक है। चलो, अब अपन पढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर, कर्म। ठीक है। कर्म समझ के आपको क्या लगता है? अभी आपने पढ़ा सठ कर्माणि जने जने, ये भी कर्म है। और नेक्स्ट भी कर्म पढ़ रहे हैं अपन अब। तो ये कर्म कौन से चैप्टर वाले हैं? तो देखो कर्म है एक अष्ट कर्म। कौन से? 8 कर्म। जो आपने आश्रव पढ़ा ना, आश्रव, आश्रव और बंध। तो इसमें जो 8 प्रकार के कर्म हैं ये हमेशा आते रहते हैं। जिसका कारण से अपन, सिद्ध भगवान कैसे हैं? 8 कर्मों से रहित हैं। और हम 8 कर्मों से सहित हैं। तो 8 कर्म कौन से सही हैं? था। 8 कर्म क्या है? तो पहले आज अपन सिर्फ, आप टेंशन मत लो, आज सिर्फ अपन इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। किसका? ये जो चैप्टर दिया है ना, चैप्टर, ये चैप्टर, इसमें इस किताब में एक अच्छी बात है, हर चैप्टर के एक कहाँ से लिया गया है, उसके लेखक के बारे में इंट्रोडक्शन दिया है। ठीक है। तो सिद्धांत आप कर्म चैप्टर जो है, ये तो अपन कर्म क्या है अपन आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर में ही। पर इस ग्रंथ का परिचय देखें तो यह लिखा है, एक चैप्टर कहाँ से लिया गया है? नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती
नेमि चंद्राचार्य, सुना है नाम कभी आपने? कभी आपने सुना है तीनों में से किसी सिद्धांत ने? चक्रवर्ती नेमिचंद्राचार्य। नहीं, सिद्धांत सिद्धांत नाम तो सुना चक्रवर्ती, है पर आपने नाम सुना तो है सुना किसी है। ने? चलो देखो, इनमें एक गाथा प्रसिद्ध है। इनने ग्रंथ की रचना की है, गौमटसार। कौन सी? कॉमर्स। हम्म। गौमटसार जीव कांड, गौमटसार कर्म कांड। ठीक है। लब्धि सार और बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं। उन्होंने अपने लिए, अपने खुद की बताने के लिए एक गाथा लिखी ग्रंथ में कि वो कैसे व्यक्ति थे। गाथा बोलता हूँ, आप लोग समझना। पहले मैं बोलता हूँ, आप लोग रिपीट करना। जह हम्म। चक्की चक्की, जय चक्केण ये चक्की। चक्र चक्की। छक्खंडम साहियम अभिगेन, अखंडं साह्यम् सखंडम अविगेणम्। साहियम अवीणम। सहमय चक्केण मया, तन्मय चक्केन तन्मयि मया। चक्रणमया। छक्खंडम साहियम सम्मम। अखंडं साह्यं समम्। सखंडम साहियम समम। ठीक है। देखो, इसमें क्या कह रहे हैं कि जय चक्केण चक्की, ये गाथा प्राकृत में है। कौन सी गाथा? एक क्या है, इसको बोलते हैं गाथा। क्या बोलते हैं? गाथा। गाथा। ठीक है। और ये भाषा प्राकृत है। क्या है? प्राकृत। अब प्राकृत। इसमें आप, अब इसके नमोकार जिस भाषा में है ना, वही प्राकृत है। ठीक है। अब इसमें जय मतलब जैसे, चक्केण मतलब चक्र से, चक्की मतलब कौन? चक्रवर्ती। चक्रवर्ती क्या करता है? चक्र के द्वारा छक्खंडम साह्यम अभिगेन, चक्र के द्वारा वो क्या करता है? छह खंड को जीतता है। चक्र, डू यू नो चक्रवर्ती? चक्रवर्ती क्या करता है? अपने चक्र से चक- छह खंड को जीतता है। समझो भारत क्षेत्र में ऐसे छह खंड हैं, अभी आप उसमें डिटेल मत जाइए। छह खंडों का अधिपति कौन होता है? चक्रवर्ती। सबसे बड़ा किंग कौन होता है? चक्रवर्ती। चक्रवर्ती। और हमारा चक्रवर्ती जैसा है ना, वैसे। एक सेकंड बस, मैं एक सेकंड, मेरा चार्जिंग थोड़ी सी कम हो रही है, तो मैं 1 मिनट बस। कोई बात नहीं। ये चक्रम चक्की उत्तम तमयि चक्रम चक्रम साह्यम समम। यचक्रम यचक्की तमयि चक्रम एकंडम सहस्रम। यचक्रम एकंडम। ठीक है। देखो, इसमें क्या कहा है? चक्रवर्ती क्या करता है? चक्र के द्वारा छह खंडों को जीतता है। ठीक है। तह मही चक्रेण मया छक्खंडम साह्यम सम्मम। अब आपको पता होना चाहिए, ये तो उदाहरण हो गया, छह खंड को चक्रवर्ती जीतता है। अपने यहाँ पे सबसे पहला ग्रंथ कौन सा लिखा गया है? आपका रिवीजन भी हो रहा है, बताइए। सबसे पहला ग्रंथ दिगंबर संप्रदाय में, वैसे तो अनादि ग्रंथ परंपरा है, पर फिर भी इस काल में सबसे पहला ग्रंथ कौन सा लिखा गया है? आपको किसी ने पढ़ाया होगा। बोलिए जिसको आता हो। हाँ बोलिए रोशनी जी, आपका माइक बंद है। षट्खंडाग्रम। ठीक है, किसने लिखा है? भूतबली एंड पुष्पदंत। ठीक है। पुष्पदंत। आचार्य धनसेन देव के उपदेश से आचार्य पुष्पदंत और भूतबली ने षटखंडागम ग्रंथ की रचना की है। सखना। तो
अब इसमें कह रहे हैं जन चक्केण चक्की छक्खंडम साह्यम अभिगेण तह मय चक्केण मया। मई मतलब क्या है? मति। मई मतलब मति, मया मतलब मेरे द्वारा। क्या करने जा रहा है? छक्खंडम साह्यम सम्मम, छह खंड के जैसे चक्रवर्ती अपने चक्र से। एग्जाम्पल क्या है? चक्रवर्ती ने क्या किया है? सुदर्शन चक्र से अच्छा। छह खंड को जीत लिया। वैसे ही मैं क्या करूंगा? अपनी मति, अपनी बुद्धि से क्या करूंगा? जो षटखंडागम ग्रंथ है, बहुत बड़ा है, उसकी अपनी बुद्धि से साध कर मैं ग्रंथ की रचना करूंगा। उन्होंने क्या किया? देखो हमारे पास, आपको थोड़ी सी बता दो इस ग्रंथ का विशालतम परिचय। षटखंडागम ग्रंथ है जो कर्म सिद्धांत का ग्रंथ है। उसमें हमारा प्रथम ग्रंथ षटखंडागम है, बहुत बड़ा है। उस पर एक टीका लिखी गई है, आचार्य वीरसेन स्वामी। किसने? आचार्य भीमसेन। वीरसेन, जिसको अपन कहते हैं धबला। क्या कहते हैं? धबला। धबला। धबला, धबला का नाम सुना? धबला, धबला बोलते हैं अपन। तो धबला एक ग्रंथ है, धबला एक टीका ग्रंथ है। क्या ग्रंथ है? टीका। किसकी टीका ठीक है। ग्रंथ है? षटखंडागम। किसकी? टीका मतलब आप समझ सठखंड। लो। सठखंड। टीका मतलब, हाँ टीका सब समझ लो। टीका मतलब होता है उसका एक्सप्लेनेशन, कमेंट्री। इसको इंग्लिश में कहते हैं कमेंट्री। क्या कहते हैं? कमेंट्री। तो षटखंडागम ग्रंथ है जिस पे टीका लिखी है वीरसेन स्वामी ने। किसने? भीमसेन वीरसेन स्वामी। उस टीका का नाम क्या है? धबला। क्या नाम है? धबला। हाँ, अब नेमिचंद आचार्य ने क्या किया? देखो, जो षटखंडागम है उसकी पांच खंड पे टीका लिखी गई है धबला, और छठवां खंड अपने आप में ही विशाल है, जिसको लोग, उसका नाम तो है महाबंध, लेकिन उसको महाधबला कह देते हैं। पर वो महाधबला नहीं है, धबला तो पांच खंड पे ही लिखी गई। ठीक है, तो एक ग्रंथ हो गया, उसकी कमेंट्री क्या हो गई? धबला। क्योंकि क्या है, जो सूत्र लिखे हैं आचार्य पुष्पदंत भूतबली ने, वो हमें बिना एक्सप्लेनेशन के समझ में नहीं आ सकते। इसलिए उन सूत्रों की बहुत बड़ी, मतलब 72,000 श्लोक, कितने? 72,000 श्लोक प्रमाण। मतलब आप 72,000 श्लोक लिखोगे जितने पेजेस में, इतनी बड़ी वह विशाल टीका है। किसकी? सतखंडागम ग्रंथ की। मतलब बहुत बड़ी। तो एक चामुंड राय हुए हैं, समझो, जो श्रवण बोलबेला की मूर्ति है, बाहुबली, चामुंड राय, जिनने चामुंड राय ने वो मूर्ति बनाई ना श्रवण बोलबेला की, तो उन्होंने कहा, उन्होंने धबला टीका पढ़ना सोचा, लेकिन उन्होंने कहा आप ग्रस्त हो, तो आपके लिए इतना विशालतम ग्रंथ पढ़ना पॉसिबल नहीं है। मतलब आपकी इतनी बुद्धि नहीं हो पाएगी कि आप इस ग्रंथ को, क्योंकि श्रावक के पास बहुत काम होते हैं। मतलब पढ़ सकते हैं, आज बहुत सारे लोग पढ़ते भी हैं धबला टीका, लेकिन वो तो राजा था, मंत्री था, तो उसके पास इतना टाइम नहीं था कि ये पढ़ पाए। तो आचार्य नेमिचंद आचार्य ने क्या किया? धबला टीका को पूरा पढ़ लिया। धबला मतलब क्या? षटखंडागम को पढ़ लिया पूरा, जिसमें छह खंड है, और उस ग्रंथ की समरी बना दी। क्या बना दी? समरी। समरी। उस ग्रंथ का उस ग्रंथ का नाम क्या है? गौमट सार। क्या नाम है? गोमटसा। ठीक है। तो इतने बड़े विशाल ग्रंथ की, जिसकी इतनी बड़ी टीका है धबला, जिसकी कितने भाग हैं? 16 भाग हैं। मतलब ये समझ लो आप लोग कि बहुत बड़ा ग्रंथ है, जिसकी बहुत बड़ी टीका है। उस ग्रंथ को समराइज कर दिया किसने? हु इज? आचार्य सिद्धांत चक्रवर्ती नेमिचंद्र आचार्य, जो कितने साल पहले हुए हैं समझो? अभी 1,000 साल समझ लो आप लगभग। उनका टाइम देख कर बता दूंगा कब है। तो 1,000 साल पहले हुए हैं। कौन हुए हैं? आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती, जिन्होंने सतखंडागम ग्रंथ को समराइज करके क्या बना दिया? कॉमट सार। आज बोला गोमटसा। ठीक है, मतलब उन्होंने बहुत बड़ा काम कर दिया है। क्योंकि आज अगर गवर्नमेंट सतखंडागम जी को और गवर्नमेंट धबला टीका सबके पढ़ने की बस की बात नहीं है।
इतना समय भी नहीं। तो इन्होंने गौमटसार ग्रंथ बना दिया जो बहुत समराइज में है, छोटे में है, अपन समझ सकते हैं। छोटे मतलब वो भी छोटा नहीं है। 1500 गाथाएं कितनी है? और बहुत, वो भी बहुत कठिन ग्रंथ है, ऐसा नहीं है कि बहुत सरल है, लेकिन फिर भी अपेक्षाकृत उसकी अपेक्षा सरल है। बहुत समराइज 1500 गाथाओं में कर दिया, जिसके दो भाग है, गौमटसार जीव कांड, गौमटसार कर्म कांड। उसके आधार पर ये चैप्टर दिया गया है। आपने अगर गौमटसार कर्म कांड और जीव कांड पढ़ लिया तो आपको समझ लो बहुत सारे सिद्धांत का ज्ञान हो जाएगा। कर्म क्या है ये तो बहुत शॉर्ट में पढ़ेंगे अपन, 8 कर्म क्या होते हैं, हर कर्म में कितनी बंध होता है, कितनी देर बनता है, कैसे कैसे उदय आते हैं, बहुत विस्तृत वर्णन है। मजा भी आएगा पढ़ने, बहुत इंटरेस्टिंग भी है, अच्छा लगता है पढ़ना। तो ये बहुत बड़ा ग्रंथ को इनने समराइज कर दिया गॉबर्ट शाह ग्रंथ में, जिसके आधार से चैप्टर लिखा गया है। वही गाथा भी उनने खुद लिखी है। किसने लिखी है जो पढ़ी ना? जय चक्केणे चक्ति छक खंडम सायम अभिगेणे। ठीक है। ये किसकी ग्रंथ है? गॉबर्ट शाह कर्म कांड की गाथा है। कौन सी? 397 नंबर की गाथा है, जो उन्होंने खुद लिखी है। देखो, एक द्रव्य संग्रह के नेमिचंद आचार्य अलग है, उनके लिए सिद्धांत चक्रवर्ती नहीं लगाते। जो गवर्नमेंट सार के रचयिता है वही क्या है? सिद्धांत चक्रवर्ती नेमी चंद्राचार्य। इस सिद्धांत चक्रवर्ती क्यों लगाया? क्योंकि इन्होंने खुद कहा है मैंने क्या करा है, 6 खंड को जीत लिया है। कौन से 6 खंड? इनने वो वाले 6 खंड नहीं जीते हैं जो चक्रवर्ती जीतता है। इनने षटखंडागम के 6 खंडों को जीत लिया। किसके? समझ में आ रहा है ना? इनने एग्जाम्पल दिया कि चक्रवर्ती क्या करता है, 6 खंडों को जीत, इसलिए चक्रवर्ती। पर मैंने षटखंडा ग्रंथ, इसको सिद्धांत ग्रंथ भी कहते हैं। जो अपने सतखंडागम ग्रंथ हैं इनको सिद्धांत ग्रंथ कहते हैं, और इन्हें सिद्धांत ग्रंथों के 6 खंडों को जीत कर मतलब समझ कर अपने लिए एक समराय ग्रंथ बना दिया है, जिसका नाम है गौमट सार। और उन्होंने और ग्रंथ भी लिखे हैं, जैसे कि गौमट सार, लब्धि सार, छपड़ा सार। लब्धि सार अलग ग्रंथ का समराइज किया है, मतलब बहुत अच्छे काम किए इन्होंने। त्रिलोक सार, 3 लोक का जो वर्णन है, तो इन्होंने समझो बहुत बढ़िया काम किया है कर्म व्यवस्था समझाने का। सम्यक दर्शन क्या है, गुण स्थान क्या है, जीव कैसे कैसे भाव होते हैं, इन सब का वर्णन गौमट सार, लब्धि सार, इनके अंदर रचना है। कौन कौन सी 3 रचनाएं याद कर लो? गौमट सार, लब्धि सार और त्रिलोक सार। लिखा भी हुआ आपके चैप्टर में है ना? देखो, गौमट सार कर्म कांड, तो गौमट सार के दो पार्ट हैं, जीव कांड और कर्म कांड। एक लब्धि सार, छपड़ा सार। लब्धि लब्धि सार और छपड़ा सार एक ही ग्रंथ है, गौमट पर सार। लब्धि सार और छपड़ा सार एक ही ग्रंथ है, पर उसके 5 पार्ट समझो, लब्धि सार है और एक पार्ट छपड़ा सार है। तो आप तो दोनों लिख लो, लब्धि सार, छपड़ा सार और त्रिलोक सार। ठीक है, आपके भाग में लिखा ही है, आप लिखो तो बढ़िया है। देखो, गौमट सार, कर्मकांड, लब्धि सार, छपड़ा सार, और लिखा देखो, चामुंड राय के आग्रह पर सिद्धांत ग्रंथों का सार लेकर गौमट सार ग्रंथ की रचना की, जिसके जीव कांड और कर्म कांड नामक 2 महाधिकार है। इनका दूसरा नाम पंच संग्रह भी है। गौमट सार का दूसरा नाम क्या है? पंच संग्रह। क्या नाम है? पंच संग्रह। पंच संग्रह। ठीक है, इसमें 5 बातों को वर्णन है, वो आप पढ़ोगे धीरे धीरे, आगे जब पढ़ोगे तो आपको बहुत बढ़िया लगेगा। इस पर टीकाएं भी बहुत सारी लिखी गई हैं। एक तो खुद एक नेमी चंद्र आचार्य हुए दूसरे, जिन्होंने इस पर टीका लिखी है। देखो, 2 टीका, 5 कितनी, 4 टीकाओं के नाम दिए गए इसमें। कौन कौन सी? अभय चंद्र आचार्य की अभय संस्कृत चंद्र टीका, का का नाम है मंदे मंद प्रबोधि का। प्रबोधिका। और केशव वर्णी की है संस्कृत मिश्रित संस्कृत कन्नड़ टीका। जीव तत्व प्रदीपिका। हाँ, और नेमिचंद्र आचार्य की भी सिर्फ संस्कृत टीका। वो क्या है? जीव तत्व जीव तत्व प्रदीपिका। प्रदीपिका। ये सब तो संस्कृत कन्नड़ में हो गई। पर जो आज की लोकल, अभी पता है ये टीका किसकी है? ये धबला की टीका नहीं है, सटखंडगम की टीका नहीं, किसकी है? गौमट सार की टीका है। किसकी? गौमट सार।
जिसके आधार से चैप्टर लिखा गया है। ठीक है। और गौमट सार पे 3 टीका हो गई, चौथी टीका लेटेस्ट, समझो अभी की, 200 साल पुरानी, 300 साल पुरानी, किसकी? पंडित टोडरमल जी। किसकी? टोडरमल जी ने लिखी सम्यक ज्ञान चंद्रिका। कौन सी? सम्यक ज्ञान चंद्रिका। इसमें उनने गवर्नमेंट सार और लब्धि सार दोनों ऐड कर लिए। ठीक है। इसको टीका बोलते हैं सम्यक, टीका मतलब समरी। मतलब कमेंट्री, जिसमें आप इंग्लिश को कमेंट्री कहते हैं ना, हाँ मतलब एक्सप्लेनेशन। जैसे मान टीका। लो कि अब लिखा, जैसे जय चक्केण चक्की छक खंडम साह्यम अभिगेण। अब जिसको नहीं पता, जैसे आप तो जैन हो, तो आपको पता चक्रवर्ती क्या होता है। लेकिन अब कोई नया व्यक्ति हम्म आए, जैन भी है, उसको नहीं पता कौन है चक्रवर्ती, तो आप वो लिखेंगे चक्रवर्ती कौन होता है, 6 खंडों को जीतने वाला चक्रवर्ती होता है। हर शब्द का अर्थ लिखते हैं। और इस गाथा का अभिप्राय, जैसे मान लो कि स- सठखंडा ग्रंथ है, सूत्र लिखे गए हैं। क्या लिखे हैं? सूत्र लिखे हैं, गाथाएं लिखी हैं। अब भाई गवर्नमेंट सठखंडागम की जो सूत्र है, इतना सा सूत्र है, और टीका कितनी बड़ी है, 72,000 श्लोक प्रमाण। इतनी बड़ी टीका क्यों लिखी? तो सूत्र में बहुत शॉर्ट सूत्र होते हैं, तत्वार सूत्र बहुत छोटा सूत्र है, पर उसके अंदर का भाव बहुत गंभीर है। पहले के लोग बहुत समझदार होते थे, सूत्र सुन के ही समझ जाते थे, पर अपन की बुद्धि उतनी नहीं है। तो टीका की आवश्यकता पड़ती है। टीका क्या होता है? उस ग्रंथ का विस्तार। उस सूत्र में एक एक शब्द का अर्थ होता है, एक एक मात्रा का अर्थ होता है। इस शब्द में जितना शॉर्ट सूत्र होता है उतना बढ़िया होता है। और उसकी बहुत विस्तृत टीका होती है, मतलब बहुत बड़ी कॉमेंट्री, जिससे उसका अर्थ अपन को अच्छे से समझ में आ जाए। तो टोडरमल जी ने सम्यक ज्ञान चंद्रिका लिखी, जो हिंदी भाषा में थी, मतलब देश भाषा उस समय की ढूंढारी ब्रज भाषा थी, उसमें लिखी। आज अपने पास हिंदी में सब कुछ अवेलेबल है। मतलब नेमिचंद्र आचार्य ने बहुत बड़ा काम किया है। इसके इतिहास तो आपको पता ही है ना। जो बाहुबली की मूर्ति है, गए हो आप सब स्वर्ण गोलमेला? कोई गया है इसमें तीनों में से, आप में से कोई गए हो? नहीं। तो सामने जो पर्वत है ना, कौन सा पर्वत है? चंद्रगिरी पर्वत। उस पे एक जिनालय है, नेमिनाथ भगवान का। वहां पर नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने उसी जिनालय में बैठ के इन सब ग्रंथों की रचना की है। किसके लिए की है? चामुंड राय के लिए। उनका शिष्य कौन था? चामुंड राय, मंत्री था। तो उसके लिए फिर पता है क्या क्या हुआ? शिष्य ऐसा होता है, उसके लिए लिखे थे और वो खुद मुनि बन गया, और फिर उसने उस पर टीका लिखी थी। मतलब बहुत बढ़िया। जिनके लिए लिखा था वो भी मुनि बन गए, और फिर उनने भी उसकी टीका करी है। तो शिष्य ऐसे होते हैं जो गुरु का अनुकरण करें। और उन्हीं ने वो बाहुबली की मूर्ति बनाई। मतलब बहुत बड़ा इतिहास है। अपना जो श्रवण बेला है ना, वहाँ पे बहुत बढ़िया बढ़िया काम हुए हैं। एक तो मूर्ति इतनी प्रसिद्ध है, और उन्हीं जगह पर एक गवर्नमेंट सारे कर्मकांड आदि ग्रंथ लिखे गए। ठीक है। गवर्नमेंट सार के ही दो ही टाइप है, कर्मकांड और जीव कांड। अगर दोनों को मिला के कहें तो गवर्नमेंट सार, और उसके दो पार्ट कर दिए, जीव कांड और कर्म कांड। जिसमें कर्म की सारी व्यवस्था दी है वो कर्म कांड। और जीव कांड मतलब क्या? जिसमें जीव की जो जो अवस्थाएं होती है कर्मों के द्वारा, वो सब दिया। कांड मतलब ये नहीं है कोई कांड कर रहा है जीव। कांड मतलब एक जो गन्ने का पूर होता है उसको भी कांड कहते हैं। मतलब समझो जीव की जितनी भी अवस्थाएं हैं उन सबको एक साथ बताना, शॉर्ट में बताना, वो वहाँ का अभिप्राय है। आप देखो, अपन कर्म तो आगे पढ़ेंगे, पर आप बता दो कौन से ग्रंथ का समराइज किया है आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने? षटखंड। सतखंडागम। षटक्रमाम। उदाहरण किसका दिया है इनने? गवर्नमेंट गाथा में साहब। उदाहरण नहीं, गाथा में उदाहरण किसका दिया है? गाथा में मैं 6 खंड को चक्रवर्ती का। साध भरत चक्रवर्ती ने चक्रवर्ती का, ठीक है, वो तो मैंने आपको एक उदाहरण दे दिया था। चक्रवर्ती क्या करता है? 6 खंडों को खंड का जीत लेता है, उसको अधिपति। चक्रवर्ती बोलते ठीक है। ऐसे ही नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने क्या किया? षटखंडागम के 6 खंडों पूरा को उसको जीत समझ लिया। लिया। हम्म। जीत जीत लिया। लिया मतलब समझ लिया। किससे समझा? चक्रवर्ती ने समझ किससे लिया। जीता था? चक्रवर्ती ने 6 खंड किससे जीता जीता था? किसके माध्यम से? चक्र। चक्र के। और सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य ने क्या किससे जीता?
अपनी अपने बुद्धि से। स्वाध्याय से। हाँ, इसमें मति शब्द है ना, मति। बिल्कुल। भाई देखो क्या होता है, जो प्राकृत भाषा है ना, उसमें शब्द बहुत कम होते हैं जिससे अपने को बोलने में इजी जाए। मति शब्द है ना, मति। तो कर दिया, जो मति का ता था ना वो गायब हो गया, तो मई बचा, क्या बचा, मई। ना, मतलब इजी होता है, प्राकृत बहुत इजी है बोलने में, जो इजी लगे। राण, ज्ञान का राण हो जाता है, नमो, 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 ऐसा। मैं प्राकृत से ही अपनी एमए कर रहा हूँ, तो इसलिए इसका अध्ययन भी करते रहता हूँ। अब प्राकृत भी बहुत प्रकार की होती है, श्वेतामर की अलग हो गई, बौद्धों की अलग होती है जिसको पाली कहते हैं। इतना याद रख लो, दिगंबर की जो प्राकृत है वो कौन सी, सौर सेनी, कौन सी, सौर सेनी। जितने भी दिगंबर ग्रंथ होंगे वो किस में होंगे, सौर सेनी भाषा में होंगे। ठीक है, अपने जितने भी समय सार, प्रवचन और सार, फिर शंकर। हाँ, तो ये जैनों की भाषा है प्राकृत। अभी बसंत पंचमी थी ना, तो उसपे भी अपने जैन ग्रंथ राष्ट्रपति भवन में रखे गए। कौन सी भाषा में थे वो, प्राकृत में। इसलिए अपने जितने भी आचार्य कुंद कुंद, षटखंडागम, ये सब ग्रंथ राष्ट्रपति भवन में रखे गए। प्राकृत अपनी जैनों की भाषा समझो। स्वार सैनी जो भाषा है वो जैनों की है, दिगंबरों की। उसमें और भी जितने भी नाटक वगैरह लिखे गए हैं कालिदास के, सब कुछ प्राकृत में लिखे गए हैं। संस्कृत प्राकृत दोनों मिक्स। तो ये अपनी भाषा है, इसको आप पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। आप धीरे धीरे पढ़ोगे ना, अभी आपकी तो 5 साल है शास्त्री के, तो आप प्राकृत का अनुभव भी आप लेते रहोगे। इस चक्केण लिखा, चक्केण, चक्रेण, तो जो भी संयुक्त अक्षर है ना वो इसमें गायब हो जाते, जो बोलने में कठिन लगते हैं वो अक्षर इसमें नहीं होते हैं। मतलब जो इजी लगे, प्राकृत मतलब नेचुरल भाषा, जो बोलने में एकदम इजी हो, वो प्राकृत है। ठीक है, इसलिए आपको अच्छा। अगर आप लोग एक बार गाथा पाठ कर लो जिससे आपको अच्छे से बोल पाओ। बोलो आप लोग। जय यह चक्की। चक्कीड़म यह चक्की। जय यह चक। छखंडम चक्कीड़म यह साह्यम कीड़म अव्ययम। यह हम्म। खंडम संयम अवीरणम हम्म। तहमाई चक्केण मया जय खंडम संयम समम। ठीक है, तो जय मतलब जैसे, तह मतलब वैसे। तो ये बहुत इजी शब्द है, आपको आराम से समझ में आएंगे। तो ये हो गया गवर्नमेंट नेमिचंद्र आचार्य का परिचय। अ, हम्म, अब नेमिचंद्र आचार्य की तीन रचनाओं के नाम बताइए आप बताइए रोशनी जी, तीन रचनाओं बिना देखे। फिर से कहो, क्या क्या कहा, किसके नाम? आचार्य नेमिचंद्र आचार्य की तीन रचनाओं के नाम बताइए। गौमटसार जीवखंड, गौमटसार कर्मकांड, लत्तीसार त्रिलोकसार। ठीक है, बढ़िया। आप इसकी टीकाओं के नाम बताइए, गवर्नमेंट साहिब की तो पंजी, कोई भी दो तीन टीकाओं के नाम बताइए, किसने करी है, और देख के बोल दो। आ, म- मंद प्रबोधिका, हम्म। जीवत्व प्रदीपिका। किसने लिखी है ये भी बताते जाओ थोड़ा थोड़ा। अभय चंद्राचार्य ने लिखी है मंद प्रबोधिका। हम्म। केशव वर्णी की संस्कृत कन्नी टीका, जीवत्व प्रदीपिका। नेमी हम्म। चंद्राचार्य की संस्कृत की है, वो है जीवत्व प्रदीपिका। और जो ऐसा आचार्य जीवत मत बोलो, जीव तत्व प्रदीपिका, तत्व है जीव जीव तत्व। जीव तत्व प्रदीपिका। और जो पंडित टोडरमल जी ने लिखी है वो है सम्यक ज्ञान चंद्रिका। बढ़िया। तो ये मतलब बहुत बड़ा काम है, गवर्नमेंट सार कर्मकांड अपने पास है। छठखंडागम का समराइज ग्रंथ है, क्या है, छठखंडागम का समराइज ग्रंथ है। ठीक है, तो छह छठखंडागम किसने लिखा है, आचार्य पुष्पदंत और भूतबली जी ने। इसकी टीका कौन सी थी भूत छठखंडागम बलि। की, हाँ, टीका कौन सी बताई थी मैंने आपको छठखंडागम की। हेमंत जी आप बताइए, छठखंडागम की टीका का नाम क्या था, बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है जैनों में। गोमट साहब। नहीं नहीं, अभी छठखंडागम की टीका आचार्य वीरसेन ने लिखी थी, कौन सी,
धबला। तबला। धबला, सॉरी सॉरी, ठीक है, धबला। देखो, 5 पार्टों में। हाँ 5 पार्ट की टीका लिखी थी वो धबला, और छठवां खंड बहुत बड़ा है, छठखंड नाम का, वो अपने आप में महाधबला है। ठीक है, लेकिन उसका नाम है क्या, महाबली। तो 6 खंड लिखे, उस पर टीका लिखी वीरसेन ने, कौन सी, धबला, कौन सी, तबला। धबला। उससे कुछ धबला। 500-700 बाद फिर गौमठ कर्मकांड, तो गौमठ गोमटसार में 5 तबलाओं को का ही वर्णन है, या 6 का 6 छह गोमटसार में छह छह का पूरे 6 खंड का। 6 खंड का ही? ठीक है, और इसको समराइज करके लिख दिया, और कोई क्यूरी हो तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, अब आप पढ़ोगे नेक्स्ट चैप्टर, कर्म। तो अब इतना याद रख लो, अभी 2 चीज बस मैं आपको, फिर अपन छुट्टी करते हैं आज की। कर्म 2 होते हैं, कर्म 1 भी होता है, कर्म 2 भी होते हैं, कर्म 8 भी होते हैं, और कर्म असंख्यात भी होते हैं। ठीक है, कर्म 1 सामान्य कर्म, कर्म, कर्म मतलब कर्म, तो सामान्य से तो 1 हो गए। 2 कौन से होते हैं, घातिया। द्रव कर्म, घातिया घातिया भी होते हैं, और द्रव कर्म और भाव कर्म भी होते हैं। ठीक है, दो में भी 2 प्रकार हो गए, 2 में भी 2 प्रकार हो गए, कौन कौन से, एक तो द्रव्य कर्म और भाव कर्म, एक घाती कर्म और अघाती कर्म। अभी सिर्फ आप टाइप से कर लो, फिर अपन आराम से पढ़ेंगे इसमें अगली क्लास में। 8 कर्म जो नाम है कौन कौन से, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहिनीय, आयु, नाम, गोत्र। तो कौन कौन से प्रकार हो गए, कर्म सामान्य की अपेक्षा 1, 2 की अपेक्षा द्रव्य कर्म भाव कर्म, और घाती या घाती, और 8 कौन से हो गए, ज्ञानावरण आदि 8 हो गए। और 3 भी होते हैं, द्रव्य कर्म, 9 कर्म, और भाव कर्म, 3 भी होते हैं। ठीक है, 1, 2, 3 और 8। फिर असंख्यात भी होते हैं, असंख्यात भाव, तो असंख्यात कर्म। आपको बस गिना दिए कि 8 होते हैं। बस एक और लिख लो, नहीं तो आप बोलोगे 8 कर्मों के सब टाइप्स कितने, 148, कितने, 148। इतना आप लिख लो, फिर अपन पढ़ेंगे आराम से अगली क्लास में, टेंशन मत लेना। अपन तो बहुत शॉर्ट पढ़ रहे हैं, कल आचार्य नेक्स्ट क्लास में आप पुष्कर। ही मिलेंगे। तो कितने होते हैं कर्म, 1 होते हैं, 2 होते हैं, 3 भी 2 होते होते हैं, हैं, 8 3 भी हो, होते हैं, 8 और होते हैं, 148 भी असंख्यात। होते हैं। 148 भी लिख लो, सबके मिलाकर कितने टाइप्स होते हैं, 8 हो गए, 148, 148, 148, 148। 148। ठीक है, अब आपको कर्म के बारे में इतना पता होना चाहिए। ये हम कहाँ से चैप्टर पढ़ रहे हैं, कौन सा आचार्य का लिखा हुआ चैप्टर पढ़ रहे हैं हम, मतलब किसके ग्रंथ से लिखा गया है, ग्रंथ का नाम बोलो पहले, कौन से ग्रंथ से लिया गया है चैप्टर। गोमट सा, गोमटसार। गोमट सा। और कर्मकांड, कर्मकांड। कर्म। रचयिता कौन है इसके, सिद्धांत अच्छा। चक्रवर्ती, नेमिचंद आचार्य। ये सिद्धांत चक्रवर्ती इसलिए लगाना क्योंकि बहुत सारे नेमिचंद आचार्य हुए हैं। एक तो जिसने इसकी टीका की है वो भी नेमिचंद्र है, एक द्रव्य संग्रह ग्रंथ है उसके भी नेमिचंद्र हैं। तो अपन को कौन से नेमिचंद्र चाहिए, सिद्धांत चक्रवर्ती। ठीक है, सिद्धांत सिद्धांत चक्रवर्ती। चक्रवर्ती क्यों, क्योंकि इनने सिद्धांत ग्रंथों को जीत लिया, मतलब समझ लिया और उसको समराइज कर दिया, इसलिए सिद्धांत चक्रवर्ती, सिद्धांतों के राजा, वो नेमिचंद्राचार्य। ओके, अब कोई डाउट हो तो आप पूछो इसमें। असंख्यात कर्म कैसे होते हैं, मतलब 8 3 वो सब समझा, पर असंख्यात का मतलब क्या हुआ? असंख्यात मतलब होते हैं जितने प्रकार के भाव, असंख्यात प्रकार के भाव होते हैं एक जीव के। जैसे मान लो हर कि भाव का। आचार्य ने तो कुछ भाव बता दिए कि इस भाव से ऐसा कर्म बनता है, इस भाव से ऐसा कर्म बनता है, इस भाव से ऐसा। तो अब ऐसे हर एक कर्म को डिफाइन करेंगे तो आप खुद ही, आप 148 पढ़ने में ही बोलोगे बहुत सारे हो गए हैं, असंख्यात बताएंगे तो अपन, अपने पास इतनी बुद्धि भी नहीं है, समझ भी नहीं है। लेकिन भगवान ने देखे हैं, एक जीव के असंख्यात प्रकार के भाव होते हैं, हर जीव के भाव डिफरेंट हैं हर एक से, हर जैसा भाव है, हर भाव से कर्म बंध होता है। तो असंख्यात प्रकार के भाव, उनसे बनने वाले असंख्यात प्रकार के कर्म, सबकी अपेक्षा है एक ही,
तो कर्म सामान्य अपेक्षा एक, दो कहे तो घाती अघाती, तीन कहे तो द्रव्य कर्म, नौ कर्म भाव कर्म, आठ कहे तो ज्ञानावर्ण आदि, और असंख्यात कहे तो असंख्यात प्रकार के भाव। और 148 इनके ही टाइप्स हो गए। ठीक है। कोई कोई डाउट हो तो पूछो, अब फिर अपन क्लास एंड करते हैं आज की। सब समझ में आ गया, या मैंने अच्छा अच्छा नहीं पढ़ा है तो कुछ डाउट ही नहीं है? नहीं। उ- उसी टाइम पूछ लिया। ठीक है, ठीक। और आपको कोई तो